So guys, yeah, so now let's start. Already it's 9:42. Sorry for the delay. तो आज मतलब मुझे कंसर्न मेन ये है कि मैं आपको बता दूं कि क्यों इस फील्ड को हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों हम इस इनिशिएटिव में हमारा मेन इंटेंशन ये है कि we will try to like create a passion or interest in software engineering and coding. So that was the main intention we have, and that's what we are looking, or that's what we try to. Anyone who is not okay, yeah. So just कंसर्न अगर जो मैं बोलूँ आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग में अगर किसी का इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया भाई या बहन, ये जो भी आप हैं, तो उसे लाया जा सकता है. सो दैट्स द मेन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. दूसरा मैं आपको बता दूं, कई लोगों को शायद पता ही नहीं है, इंडिया में एक और चीज़ है, इस पे लेके ऑलरेडी लोगों ने वीडियोस डाले हैं कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना पैसा लोगों को पता नहीं, लोगों को नहीं पता कि है कि नहीं पैसा, या लोग सोचते हैं कि बहुत कम पैकेजेस ही मिलते हैं और पैसा तो सिर्फ फॉरेन में ही है. तो ऐसा नहीं है भाई, पहले आपको क्लियर कर दूं, ये पैसा बहुत है, बहुत मार्केट है, और इंडिया इज द मेन हब फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. दूसरा, यहाँ के इंडियन डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. मानता हूँ यूएस के पैकेज से कम मिलेगा आपको, ऑब्वियसली वहाँ का लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ के लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही पैकेज मिलेगा. बट हाँ, अगर आप में दम है, आप में टैलेंट है, अगर आप अपना स्किल वो लेवल का बनाते हो, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, जो कि कंपेरेबल है उस यूएस के पैकेज से. ठीक है, फर्स्ट थिंग, उस पर हम बात करने वाले हैं आगे डिटेल में. दूसरा चीज़, डोमेन रिलेटेड बात करने वाले, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल. सो दीज डोमेन्स वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट. एंड थर्ड वन इज लाइक कि आपको क्या सही लगता है, मतलब हो सकता है आप कंफ्यूज रहो अभी भी सेशन के बाद भी, क्योंकि आज हम लोग ऐसा एक सेशन में पूरा डीप डाइव नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है आज, इट्स ओनली 1 आवर सेशन. तो वी विल टेक अ डीप डाइव सेशंस इन अनदर वन, लाइक फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे एंड मोबाइल पे. बट आज एक ब्रीफ सेशन है टू नो एवरी डोमेन एंड द करियर पर्सपेक्टिव एंड द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ एवरी डोमेन और द ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंड्स राइट नाउ. तो अगर मुझे नहीं पता, मोस्ट ऑफ द क्राउड यहाँ पे ऐसा है जिसको नहीं पता है कि कितना मार्केट है, कितना चीज़ें हैं, और दूसरा कितने पैकेजेस यहाँ पे, मतलब जिनकी मैं बात करने वाला हूँ अभी, और मैं कुछ रियल फैक्ट फिगर्स बताना चाहता हूँ आपको, नॉट दैट काइंड ऑफ फैंटेसी और समथिंग लाइक दैट. जस्ट अ मिनट. सॉरी गाइज, या तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ, एक एटलीस्ट मैं क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सो दैट ओके. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लैग वगैरह, तो प्लीज लेट मी नो. आई थिंक स्पीड इज गुड. या इट्स गुड, इट्स गुड. ओके. तो हाँ विकास, तो कुछ कहने वाला था क्या? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. अलार्म जॉर्ज इज ऑल्सो ओके. देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माई वॉइस. बीच में मैंने म्यूट किया था एक्चुअली, तब ऑडिबल नहीं हो तो समझ आ रहा है, उसके बाद तो ऑडिबल रहूंगा मैं. नो इश्यूज. ओके ओके कूल. सो या स्क्रीन शेयर में एटलीस्ट वाइट बोर्ड शेयर करना चाह रहा था, तो उसमें मुझे बताइएगा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो. मैं वीडियो ऑफ ही रखा है. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विथ लाइक डिफरेंस बिटवीन. मैंने आपको प्री रिक्वेस्ट वीडियोस दिए थे कल 4, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सबने देखे हैं कि नहीं, बट कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है कि हमने देखा है. तो वो एक चीज़ थी. और अभी मुझे चैट सेक्शन नहीं दिख रहा एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. ओके. सो ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग फिर बंद कर देता हूँ इससे अच्छा. यप. सो गाइज, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जो मैंने प्री रिक्विजिट वीडियोस दिए थे कल आपको 4, उसमें इसी को लेके बात हो रही थी, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, किसमें कितना स्कोप है, क्या मार्केट है, एंड कितना लेवल तक आप अर्निंग कर सकते हो उस डोमेन में आके. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, मैं बता दूं मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं एक iOS इंजीनियर हूँ राइट नाउ. मैंने पहले बैक एंड डेवलपर की भी जॉब करी है, और मैं डेटा साइंटिस्ट भी रहा हूँ. तो दिस इज माई थर्ड डोमेन, यू कैन सी. लाइक मैं
थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है मुझे बैकएंड का, और फ्रंट एंड पे भी थोड़ा काम किया है, और प्लस डेटा साइंटिस्ट एंड देन दिस डोमेन. बट फ्रॉम लास्ट 2 years आई मीन टोटली इन मोबाइल डेवलपमेंट डोमेन. एंड अभी मेरा ऐसा लाइक पूरा टैक्स स्टैक अगर मैं बोलूँ मेन तो मेरा यही है, और मैं बाकी डोमेन्स में भी नहीं हूँ. पर हाँ, मुझे एक ब्रीफ आइडिया है, मैं आपको मोबाइल डेवलपमेंट का तो देने ही वाला हूँ, और iOS का एंड्रॉइड का देने वाला हूँ, मेन iOS का. बट बाकी चीज़ों के लिए मैंने और मेंटर्स को इनवाइट किया था. तो मोस्टली आई थिंक आज फ्रंट एंड से कोई है कि हम देख लेते हैं. अगर कोई भी मेंटर फ्रंट एंड से ज्वाइन हुआ है तो प्लीज पिंग करिए चैट सेक्शन में, और बैक एंड वाले भी पिंग करें. तो ऑलरेडी विकास राज इज देयर, ही इज वन ऑफ द मेंटर एट इंटेल लैब्स. मैंने सबको म्यूट करके रखा एक्चुअली, तो अनम्यूट के लिए मैं आपको परमिशन दूंगा, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो तो विकास, हम लोग बैकएंड पे आएंगे तब मैं बोलता हूँ, और फ्रंट एंड के लिए और कोई है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ. फ्रंट एंड मतलब क्या? फ्रंट एंड मतलब एक वेबसाइट का फ्रंट एंड. तो इट्स लाइक कि अभी सपोज करो आप जो भी आप देखते हो, लाइक वेबसाइट की बात करता हूँ सिर्फ, ठीक है, मोबाइल पे मत जाओ अभी. पहले वेबसाइट में कोई भी आप वेबसाइट देख रहे हो, किसी भी चीज से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई भी फॉर्म, कोई भी पेज, कोई भी लैंडिंग पेज, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, कोई भी हो सकता है, कुछ भी. या फेसबुक ले लो, या फिर अपना ये ले लो, लिंक्डइन ले लो. तो लिंक्डइन का भी एक फ्रंट एंड है जहाँ पे आपको पोस्ट दिखते हैं, आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है, आपके कनेक्शन पेज होता है, ठीक है. ओके, मैं आपको बता दूं, मैंने लिंक्डइन पे एज अ मेरा क्लाइंट था वो लास्ट टू लास्ट कंपनी में, तो लिंक्डइन पे काम किया, बट एज एन iOS ऐप पे काम किया, वेब वर्जन पे नहीं. सॉरी. तो ये जो चीजें हैं, लाइक पोस्ट वगैरह हो गया, जो भी फ्रंट एंड में आपको दिख रहा है, ये पूरा फ्रंट एंड इंजीनियर का काम है, ठीक है. तो फ्रंट एंड में ये एक्सपोजर है कि आप पूरा फ्रंट बनाओगे, फ्रंट एंड पूरा आपके हाथ में रहता है. फिर आप उसमें चाहे आप अपना नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो यूज करोगे ही, उसके अलावा आप लोग ये भी यूज करोगे लाइक रिएक्ट, एंगुलर, मे बी व्यू जेएस, इनमें से कोई तो फ्रेमवर्क. ये तीनों अभी मार्केट में बूम में है, अपने पास सबके मेंटर्स हैं ऑलरेडी. हम लोग ये डोमेन लेने वाले हैं. पर आज भी मतलब रिएक्ट एंगुलर का जितना मार्केट है उतना शायद व्यू का नहीं है. बट मैं उतना इस पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मतलब जितना मैंने देखा है व्यू में इतना मार्केट नहीं क्रिएट हुआ है जितना रिएक्ट और एंगुलर का है. दूसरा चीज है कि आप एक फ्रेमवर्क या एक लाइब्रेरी यूज करते हो. रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है. एंगुलर अपना गूगल का है और रिएक्ट अपना फेसबुक का है, ठीक है. तो ये जो है, मतलब ये क्यों बताया मैंने आपको, ये बिग टैग जाइंट्स है, ठीक है, गूगल एंड फेसबुक. तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इन्होंने अगर कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आए, इन्होंने एक्चुअली खुद के लिए बनाया था पहले ये, ठीक है. खुद के लिए बनाया था, फेसबुक ने अपने लिए रिएक्ट उसने यूज किया, उसको लगा बहुत सही जा रहा है भाई, तो पब्लिक में लॉन्च कर देता है, ठीक है. ऐसे ही गूगल ने एंगुलर बनाया खुद के लिए, उसको सही लगा, उसने मार्केट में उतार दिया. अब ये मार्केट में इतना उतर चुका है कि दुनिया की सब इतना मोस्टली आप समझ सकते हो 80-90% लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट एंगुलर यूज कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनी, सब लोग, स्टार्टअप एंड ऑल सब, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए. तो अभी इतना मार्केट बन गया है कि इतनी जॉब्स इसमें क्रिएट हो चुकी है रिएक्ट डेवलपर की. आप जाके देख लो, गूगल कर लो, किसी भी जॉब पोर्टल पे चले जाओ, आपको दिख जाएगा, या लिंक्डइन पे देख लो, या फिर अगेन आप उसके लिए एंगुलर की देख लो, व्यू की देख लो, आपको बहुत ओपनिंग्स मिल जाएगी. और नॉर्मल अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट या अपना बूटस्ट्रैप, इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है. तो अगर फ्रंट एंड में क्या होता है कि ओके गाइज, अगर बीच में मेरा कुछ ऑडियो का सीन होता है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है. मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो जाए और आप लोग ऐसा लैग वॉइस सुन रहे हो मेरा, ऐसा लाइक या डिले वाला, ठीक है. तो मेक श्योर कि अगर कुछ इश्यू होता है तो आप मुझे पिंग करो, और अगर सब सही चल रहा है तो ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड. और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज कर रहे हो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज यहाँ पे करो, बिकॉज व्हाट्सएप पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए. या ओके, थैंक यू. तो थैंक यू निराल. या सो लेट्स टॉक अबाउट, ओके, फ्रंट एंड में देखो भाई, ये सब चीजें हैं लाइक HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो हो गया एक बेसिक वाली चीज, ठीक है. ये आपको आना ही चाहिए अगर फ्रंट एंड पे काम करना है. तो मैंने जो फ्रंट एंड पे जो प्रोजेक्ट पे काम किया था, मैंने इतना ही काम किया. HTML CSS जावास्क्रिप्ट में मेरे को काम मिला था, मैं शेयर पॉइंट एप्लीकेशन पे काम कर रहा था. शेयर पॉइंट एक अलग डोमेन है, उस पर भी बाद में आएंगे, अभी हमने शेयर पॉइंट डोमेन रखा नहीं है इंटेल लैब्स में. ऐसे डोमेन हमने नहीं रखे जहाँ पे कोडिंग को आउटसोर्स किया जा रहा है, या यहाँ पे जहाँ पे बोला जा रहा है कि कम कोडिंग करो और काम हो जाएगा, वैसी चीजें हमने यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस करी है. फिर चाहे वो सेल्स फोर्स हो, या सैप हो, या फिर शेयर पॉइंट हो, ये डोमेन भी अच्छे हैं, इनमें भी जॉब्स हैं, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ. और इनको हम लोग आगे सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, बट अभी के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं. और हम किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करेंगे कि भाई तुम कोडिंग मत सीखो, और इजी चीजें सीख लो और इजीली अपना करियर बना लो. तो इजी करियर में स्टार्टिंग में तो आपको जॉब मिल जाएगा कैसे भी, बट बाद में लॉन्ग टर्म में यू कांट लाइक, आप उतने हाई पैकेजेस तक नहीं जा पाओगे, उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको, उतना माइंडसेट आपका बिल्डअप नहीं होगा. सो दैट इज द कंसर्न कि हम लोग अभी सिर्फ टैग डोमेन्स को रखे हैं हमने. और हम यही रिकमेंड करेंगे सबको कि अगर आप इंजीनियर हो भाई, आपने कोडिंग सीखा है, या फिर जो भी आपने अगर उसमें पर्टिकुलर डिग्री किया है, अपने 3-4 साल ऑलरेडी उसमें डाले हैं,
तो भाई उसमें और 2 4 6 महीने डाल लो और सीख लो और ले लो जॉब, मतलब क्या दिक्कत है, क्यों छोड़ना है उसको? ऐसा मेरा कहना है। और अगर आप टेस्टिंग में जा रहे हो या टेस्टिंग में ऑलरेडी हो, कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो टेस्टर हैं, तो उनके लिए भी मैं कहूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं तो भाई या बहन, आप टेस्टिंग, मतलब कोई दिक्कत नहीं है मुझे टेस्टिंग से, बट इतना ही कहूंगा, टेस्टिंग एक रिपीटेटिव जॉब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जॉब हो जाता है, उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, प्लस कई बड़ी टेक कंपनीज अपना क्या बोलते हैं, आगे कल के ये सब चीज़ें ऑटोमेट होने वाली है, तो दैट इज ऑल्सो द मेन पॉइंट कि टेस्टिंग कई हद तक ऑटोमेट हो जाएगा, ज़्यादा टेस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। और ये कई हद कुछ हद तक सच भी है, तो उसके लिए भी मेरा कंसर्न है। बट हाँ, जो थोड़ा बहुत कोडिंग भी ऑटोमेट हो रहा है, बट वो बहुत बेसिक लेवल का कोडिंग हो रहा है, या जो एकदम फिक्स टास्क है कि भाई यहाँ फॉर्म ही चाहिए अपने को, तो फॉर्म हो गया, तो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो एक चीज़ें हैं। और ओके सॉरी, मुझे एक मैसेज आया कि बहन कौन बुलाता है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। मतलब मेरा ये था कि मुझे मतलब आप मुझे लाइक, मैं नहीं चाहता मुझे सर बुलाएं, आप मुझे कुशल बुला सकते हैं, या फिर आप मुझे मतलब जो भी आपको बुलाना है वो। बट हाँ, मैं एक जनरल कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मेल फीमेल जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग लोग हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग अपना माइंड सेट को थोड़ा ओपन करें, और हर चीज़ को थोड़ा सा ओपन माइंड से देखें कि हाँ भाई कहाँ का कितना स्कोप है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कितना कुछ हर जगह अवेलेबल है, लाइक ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर तो हो सकता है, अपने हेडोमेन को एक्सपोज ही नहीं किया है आपने, उसको मतलब एक्सप्लोर नहीं किया है, और यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री एंड मार्केट, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी जब फ्रेशर थे हमको भी नहीं पता था, जो कुछ बोल देता था मान लेते थे, खुद से भी इतना रिसर्च नहीं करते थे, पता भी नहीं था कहाँ से क्या देखना क्या करना है। और उस टाइम इतना फेसबुक, ग्लासडोर, ये सब इतने बिल्डअप नहीं हुए थे। आज तो आप लोग जाके सब कुछ देख सकते हो, उस टाइम लिंक्डइन भी नया नया आया था, इतना लिंक्डइन डेवलप नहीं था। आज लिंक्डइन है, यूट्यूब है आपके पास ग्लासडोर है, कितने सारे टेक यूट्यूबर्स हैं जो आपको एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनके वीडियोस रेफर कर सकते हो। कितने सारे लोग गूगल, अमेजोन, फेसबुक और उबर के लोग आपको मिल जाएंगे जो टेक यूट्यूबर्स हैं। और मैं खुद कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं चाहूंगा आप लोग भी उनको फॉलो करो, इट्स वर्थ इट। तो वन ऑफ द लाइक मैं बोलूँ अगर लव बब्बा है, तो वो बंदे से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, या मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। बाकी फिर अपने अमन धतरवाल हैं, या फिर अपने और भी लोग हैं कि आकाश सैनी है, गौरव सैन है, तो ये लोग हैं जिनको मैं बहुत काफ़ी एडमायर करता हूँ। और भी बहुत लोग हैं, अभी नाम ज़्यादा क्लिक नहीं हो रहे हैं। या डेटा साइंस में बोलूँ तो कृष्ण नायक है, जिनको मैं बहुत मानता हूँ या फॉलो करता हूँ। दूसरे अपने सिराज रवल हैं, और भी लोग हैं। और आयुष में भी अपना हितेश चौधरी है, या फिर अपना ये है पॉल एलन करके बंदा है, वो भी बहुत सही बंदा है, सीन पॉल ऐसा करके नाम है उसका। तो ये लोग हैं, मतलब बहुत सही सही लोग हैं, और भी लोग हैं बहुत जो आपको मिल जाएंगे, जो बहुत फ्री में बहुत सही वाला कंटेंट दे रहे हैं अपने चैनल्स पे। और कुछ पेड कोर्सेज भी वो लोग चला रहे हैं, बट हाँ फ्री में ही इतना कुछ अवेलेबल है कि आपको काफ़ी चीज़ फ्री में सीखने को मिल जाएगी, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, या बहुत अच्छे से समझा के वो लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं विद गुड वीडियोस विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सो या द पॉइंट इज, कहाँ पे थे हम लोग, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड को हम रैप अप करते हैं। पहले फ्रंट एंड में आपको समझ गया होगा कि ये स्टैक्स हैं। अगर आपको फ्रंट एंड पे काम करना है, आपको अंदर से एक आता है कि मैं डिजाइन करूं ये चीजें, कि भाई फ्रंट एंड पे मतलब मुझे इसमें मजा आता है फ्रंट एंड बनाने में, जो ऐसा कुछ मैं बनाऊं जो लोगों को डायरेक्टली दिखा सकूं, मैं उसको थोड़ा शोकेस कर सकूं। या आपको थोड़ा डिजाइनिंग में आपको पैशन है, थोड़ा आपको मजा आता है डिजाइन करने में, यूआईज एंड ऑल, तो दैट इज द फील्ड यू कैन रेफर फॉर दैट, और यू कैन प्रेफर फॉर दैट, और यू कैन गो फॉर दैट। तो वो एक फील्ड है। और अगेन मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ्रंट एंड में ही रहो, आप बैक एंड सीख के फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। और मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में फ्रंट एंड बैक एंड एक ही होता है, ठीक है। मतलब द थिंग इज, फ्रंट एंड बैक एंड वाला पार्ट आप पूरा खुद ही संभालते हो, और एक एपीआई वाला पार्ट होता है अलग से, उसके लिए अलग बैक एंड डेवलपर्स लगते हैं। बट हाँ, मोबाइल में अगर मैं बोलूँ तो पूरा ऐप का इन एंड आउट सब आपको खुद से देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ में मज़ा आता है, मोबाइल में हमको दोनों एक्सपोजर मिल जाते हैं थोड़े, तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो उस पर भी हम आते हैं। तो हाँ, अभी फ्रंट एंड, अब तो आई थिंक आपको एक ब्रीफ क्लियर हो गया होगा फ्रंट एंड में क्या है, क्या स्टैक्स हैं, और कितना मार्केट में। मैं चाहूंगा आप खुद जाके भी इस पर रिसर्च करें, मैं अलग से फ्रंट एंड पे सेशन लेंगे जो लोग फ्रंट एंड पे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज टाइम की कमी है। तो हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर में, वरना टाइम कम पड़ जाएगा अपने को। तो आज का सेशन हमें 10:30 मोस्ट 10:45 तक रैप अप करना है। सो दैट वाज आवर टाइम लाइन और टाइम फ्रेम। तो अगर आपके कोई डाउट है, कुछ भी ऐसे, आप चैट सेक्शन में डालो, या फिर लिख के रखो कॉपी में। हम लोग जब अगला सेशन लेंगे फ्रंट एंड पे, उस दिन कोई बंदा भी होगा अपने पास जो फ्रंट एंड के मेंटर होंगे, कोई तो होगा बंदा बंदी, वो लोग आपको एड्रेस करेंगे उस पर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स लिख के रखें,
थोड़ा खुद से भी जाके, आज अगर अभी तक प्री रिक्विजिट वीडियो नहीं देखें तो देखिए जाके, और भी फ्रंट एंड पे आप रिसर्च करो, आपको काफी चीजें नई जानने को मिलेगी। अब हाँ, सैलरी के पार्ट पे आ जाते हैं, तो सैलरी भाई अगर बता दूं मैं आपको तो बहुत अच्छा खासा भी मिल जाता है फ्रंट एंड में। तो ओके ओके ओके। हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल। म्यूट था, सॉरी। नाउ आई एम ऑडिबल, अंशुल एंड अदर पीपल्स, यप ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो ब्रॉडबैंड में इतना खर्चा गया, उसके बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक स्मॉल सिटी है ये, मैं अभी राजस्थान आया हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, जिस सिटी में मैं भी हूँ, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, फ्रंट एंड पे, हाँ सैलरी पे मैं जब बात कर रहा था, सैलरी को लेके आपको बता दूं, इनिशियल पैकेज आपको, मैं आपको कुछ अच्छे फिगर्स बताना चाहता हूँ, कुछ अच्छी कंपनी से रेफरेंस लेके। मैं नहीं चाहता कि, जैसे मैंने बोला, इंडिया का एक चीप डेवलपर मार्केट भी इन लोगों ने ऐसे एक बना के रखा है इमेज, तो वो चीज़ को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। बट मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग थोड़े अच्छे चीज़ों को रिकमेंड करें, या आप अपना गोल्स को थोड़ा हाई रखें। ऐसा ना सोचे कि 10,000 की जॉब मिल गई तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग 10,000 की जॉब लगाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। हाँ, हम स्टार्टिंग में 10,000 मिला, ठीक है, बट द पॉइंट इज, हमारा गोल है कि हमें 30, 40, 50,000 के स्टार्टिंग पैकेजेस लेने हैं, ठीक है। मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर ईयरली पैकेज की बात करूँ तो 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख, 8 लाख जैसे पैकेजेस आराम से मिल जाते हैं फ्रेशर्स को, अगर थोड़ा आप अपना लेवल बना लो तो, ठीक है। तो वो लेवल बनाने की बात है, और हम लोग बनाएंगे वो लेवल को। और अगर आपके मेंटर्स लोगों ने वो लेवल बनाया, और हम भी एक टाइम पे आप जैसे ही थे, तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। सो दैट इज द कंसर्न। तो ये पॉइंट है कि मैं, एक सेकंड, जस्ट मिनट। सो हाँ, तो ये बात है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, या ये सोच रहे हो, मुझे ऐसे भी लोग मिले जिनको लगता है कि भाई 10-20 हज़ार भी बहुत हो गया, या कई लोगों को लगता है कि मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी था कि आपको क्या लगता है हमारा पैकेज कितना होगा, अगर हम लोग का एक्सपीरियंस 3 ईयर प्लस है या 4 ईयर है। तो मुझे जो उनसे इंसाइट आया, मुझे पता चला कि उन लोगों को नहीं पता मार्केट में कितना सैलरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। और अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चीप कंपनीज या चीप मार्केट की नहीं, या फिर चीप डेवलपर्स की नहीं, ठीक है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल्स हु डोंट नो द कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड स्टिल आर दे आर इन द इंडस्ट्री। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। तो हम भी इतने तोड़ू लोग नहीं है, मतलब मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट लाइक द पीपल्स हु आर वेरी वेरी लाइक अमेजिंग पीपल, बट हाँ, हम लोग को उस लेवल तक पहुंचना है, वो हमारा ऐसा है कि हमें इसमें ग्रो करना है, सीखना है काफी। तो मैं अगर उन लोगों की बात करूं, या हम जिन कंपनीज में यहाँ पे, मैंने जैसे बताया, फ्रेशर्स के पैकेज इजीली 3, 5, 7, 8, 10 lakhs, 12 lakhs तक है। इफ यू मेक योर दैट काइंड ऑफ लेवल, यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है। तो फिर चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफाइल हो, वो मिल जाता है। उसमें फिर कंपनी डिसाइड करती है कि वो आपको किस में भेजेंगी, ठीक है। ऐसा भी होता है, कई बार आप जाते हो फ्रंट एंड सीख के, फ्रंट एंड का इंटरव्यू देते हो, वो आपको नॉर्मल प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं, और फिर वो आपको बैक एंड में डाल देते हैं या मोबाइल में डाल देते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं iOS में आ जाऊंगा, पर मुझे ऐसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हायर किया गया था। मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, उन्होंने ले लिया मुझे। बाद में उन्होंने पूछा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, एंड्रॉइड, iOS। मैंने बोला एंड्रॉइड, क्योंकि मुझे लगता था एंड्रॉइड में ज़्यादा मार्केट है, और एंड्रॉइड मुझे थोड़ा इजी जाएगा, या मैं कंफर्टेबल था थोड़ा एंड्रॉइड के साथ, तो मैं बोला कि एंड्रॉइड। पर दे सेड कि अभी एंड्रॉइड में ओपनिंग नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का iOS में भाई, तो iOS में ही जाना पड़ेगा आपको, वी कांट गिव यू एंड्रॉइड। तो मैं कहा ठीक है, तो बोले हम सिखाएंगे आपको, थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, डोंट वरी, यू कैन लर्न एंड इट्स इजी टू लर्न। तो मैं iOS सीख गया, 1 महीने में उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया, थोड़ा बहुत हो गया काम, और अभी मैं डेवलपर हूँ, ठीक है। तो हाँ, द पॉइंट इज कि सैलरी को मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया। तो नॉर्मली आप लोग की जो प्रोफाइल्स होगी, या जो आपको अभी प्लेसमेंट वाला पार्ट होगा, एडवांस बैच में जो भी बच्चे होंगे,
जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 3 बैच होने वाले हैं, कुछ लोगों को नहीं पता तो बता दूँ, अभी जितने भी आप लोग हो टोटली, उन लोगों के 3 बैच में सेग्रीगेशन होने वाले हैं, अभी आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है, आपका एक टेस्ट होगा। एक पोर्टल पे, हमारे एक पोर्टल से टाइप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। आपने वो पोस्टर भी देखा होगा आई थिंक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा अगर आपने तो उसमें वो जो हायरिंग टेस्ट करके पोर्टल है उनके थ्रू आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यूज भी होंगे मेंटर्स के साथ, मोस्टली जैसे मैं लूंगा, विकास लेंगे, और भी मेंटर्स हैं वो लेंगे आपके इंटरव्यूज। और उस बेसिस पे हम आपको अलोकेट करेंगे बैच, लाइक बेसिक बैच, इंटरमीडिएट, एडवांस। बेसिक वाले जिनको बहुत ही वीक है बेसिक्स में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स में, उन लोगों के लिए बेसिक बैच होगा। दूसरा बैच होगा इंटरमीडिएट, जिसमें ठीक ठाक है बेसिक, बट बहुत अच्छे नहीं है, डीप डाइव नहीं है। तीसरा होगा बेसिक्स, फंडामेंटल सब अच्छे हैं, बट प्रोजेक्ट्स को लेके एक्सपोजर नहीं है, और किसी पर्टिकुलर डोमेन सीख के उसमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो वो एडवांस बैच। एडवांस बैच में आके जो अगर डोमेन सीख के एक दो प्रोजेक्ट बना लेता है खुद से, या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर लेता है इतना कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग उनको कंपनीज के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं हम लोग, और आपको वो प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। और इसलिए हमने ऐसी टैगलाइन नहीं रखा है कि सबको मौका मिलेगा, सबका जॉब लगेगा। मौका सबको मिलने को रेडी है यहाँ पे। आपकी कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी चाहिए हमको बस, और आपके एफर्ट्स चाहिए। उतना अगर आप देने को रेडी हो तो हम लोग आपके लिए करने को रेडी हैं, और हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो वो मत सोचना इंटरनल्स कहीं जा नहीं रहा है, कहीं गायब नहीं हो रहा। और सब मेंटर डेली नए नए मेंटर ज्वाइन हो रहे हैं। मैं कल ही 2 और लोगों को लेकर आया हूँ। पेटीएम से एक मेंटर ज्वाइन हुए हैं अभी, और एक केपीएमजी की आई है, और एक टेरा डेटा की आई है। तो ऐसे करके और नए लोग आ रहे हैं, और डेली नए मेंटर ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ लोग लाइंड अप में है, मैं उनको अभी रिवर्ट बैक नहीं कर पाया इतना, मेरा भी पैक चल रहा है शेड्यूल। तो द थिंग इज कि अभी अगर हम लोग 80 लोगों का टीम है, तो अभी 100 क्रॉस कर देंगे हम विद इन अ वीक और सो। और ये टीम बढ़ता ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। मेंटर्स बहुत रहेंगे यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए। बट अब आप लोग कितने एक्टिव हो, कितने सीरियसली सीख रहे हो, वो मैटर करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई लोगों ने मुझे बोला कि यार फ्री में मत कर, फ्री में लोग वैल्यू नहीं करते। तो मेरा हमेशा से ये रहा इसमें कि फ्री में हम इसलिए कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई इंसान पैसे की वजह से ये ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फ्री की वैल्यू करना या ना करना ये आपके ऊपर है। कई बार होगा आप 1000 रुपये भर के भी उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो अगर जिसको सच में करना है वो तो वैसे भी कर लेगा, फिर चाहे 1000 रुपये हम आपसे लें या ना लें। तो मेरा मानना है कि हम आपसे कुछ ना ही लें तो बेटर है। और आप लोग बाद में कुछ डोनेट करना चाहते हो दिल से इस कम्युनिटी के लिए, तो बाद में कर सकते हो आप, ठीक है, वो आपका कॉल है। बट हमारा ये है कि हम लोग, और वो भी डोनेशन हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि मतलब आगे अगर आपसे मांगते हैं हम लोग, या हम आपको बोलते हैं कि आप डोनेट कर सकते हो, तो इट्स टोटली फॉर, हमें फंड चाहिए। जैसे आज ये जूम अब जो चल रहा है, ये पेड वर्जन लिया है हमने, या हम लोग का हमारा वेबसाइट है, सर्वर कॉस्ट है, या फिर हम लोग आगे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं उसके लिए सर्वर कॉस्ट लगेगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए, थोड़ा ब्रांडिंग के लिए, थोड़ा हमको ये सब सेटअप के लिए हमें थोड़ा पैसा लग रहा है, वो चीज़ के लिए हम लोग डोनेशन मांग रहे हैं। हम अपने टाइम के लिए तो कुछ ले ही नहीं रहे, यहाँ पे सब लोग फ्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर आप दिल से कुछ डोनेट करना चाहते हो, यू कैन डोनेट एंड इंटरनल एप्स। बट हाँ, एक मेक श्योर ये ध्यान रखो कि आज हम लोग बैठे हैं, हमारे टाइम की वैल्यू करो आप, मेन पॉइंट वो है। अब टाइम की वैल्यू मतलब क्या, आज हम लोग अगर आपके सामने बैठे हैं, तो हम लोग अपनी हॉबीज में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो ना करके ही हम अपने करियर में भी कर सकते हैं। वो ना करके हम लोग अगर आज आप लोग के साथ बैठे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसकी वैल्यू करें, ठीक है। हाँ विकास, तू जा रहा है तो बैकएंड पे ही बात कर लेते हैं। तो हाँ, बैकएंड का अगर मैं आपको बता दूं, बैकएंड पे आते हैं अब, चलो हम लोग बैकएंड में। सपोज करो अभी बैकएंड में क्या होता है, एक वेबसाइट है, फ्रंट एंड तो बना दिया आपने, लिंक्डइन का, फेसबुक का फ्रंट एंड उठा लो आपने, वो सब आप जो इंटरेक्ट करते हो, जब आप लाइक को, कोई कमेंट को क्लिक करते हो, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, और वो सब डेटाबेस में मैनेज होता है, राइट। तो वो डेटाबेस में जाके वो उसको पता होना चाहिए कि इस पोस्ट पे लाइक क्लिक हुआ है भाई, इस यूजर के थ्रू। और वो सब ट्रैक रहता है ना, कितने लाइक्स हुए, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने क्या रिएक्शन दिया उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। वो सारा बैकग्राउंड में जब वो डेटाबेस में सेव होना, उसको रिट्राइव करना, वो रिफ्रेश होना, वो सारा काम है बैकएंड इंजीनियर का, ठीक है। तो बैकग्राउंड में पूरा डेटाबेस हैंडल, एपीआई वाला पार्ट, एपीआई क्रिएट करना, एपीआई को मैनेज करना, अपडेट करना, और डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, ये सब एल्गोरिथम वाला पार्ट पीछे का, बैकग्राउंड का, वो सारा काम ये लोग बैकएंड इंजीनियर्स देखते हैं, और बैकएंड वाले लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें अगेन है कि ऐसा है कि बैकएंड वाला बंदा क्या करेगा, एक एपीआई बना के दे देगा कि जो आपके प्रोफाइल के रिसेंट 10 पोस्ट लाके दे देगा, ठीक है। तो वो 10 पोस्ट का डेटा आपको मिल जाएगा जेसन में, या एक ऐसा फॉर्मेट में। उसको आपको फिर फ्रंट एंड वाला बंदा क्या करता है, उस डेटा को लेता है, वो डेटा उसको एपीआई कॉल करके मिल जाता है अपने, जैसे सपोज करो रिएक्ट में, एंगुलर में वो एपीआई कॉल किया उसने, उसको वो डेटा मिल गया, उसने उसको फिर लूप लगा के उसको कैसे तो फैच करके बैठा दिया उसमें आपके यूआई में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मोबाइल में करते हैं। तो मोबाइल में भी हमको एक, जैसे फेसबुक का ऐप खोलोगे आप, iOS का या एंड्रॉइड का, तो अगेन वहाँ पे एपीआई होता है जो बैकएंड लोग बनाते हैं। वो एपीआई हम लोग कॉल करते हैं, उससे जो डेटा मिलता है वो हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है, पोस्ट में, फीड में, या आपके प्रोफाइल सेक्शन में, या फ्रेंड वाले सेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज द केस। तो विकास, मैं चाहूंगा तू थोड़ा जावा पे या फिर बैकएंड को लेके तू थोड़ा बात करे,
कि इसमें कितना एक्सपोजर है, कितना कैसे ये कितना इंटरेस्टिंग डोमेन है। और प्लस यहाँ सैलरी का अगर मैं बोल दूँ तो अगेन यहाँ पे सैलरी अगेन आप फ्रेशर एज ए 3 लाख टू 12 लाख आराम से ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा इट डिपेंड्स ऑन यू अगर आप बिग फोर में जाते हो तो। दूसरा, अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में गए तो नॉर्मली 5-7 लाख से स्टार्टिंग है किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनी में। और हम लोग चाहेंगे आपको वो प्रोफाइल्स हम लोग दिलाएं और हम लोग आपको पूरा उसके लिए प्रिपेयर कराएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगेन अगर आपको मज़ा आता है बैकएंड बनाने में, आपको डेटाबेस में मज़ा आता है, अगर आपको एपीएस क्रिएट करने में मज़ा आता है, या फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मज़ा आता है, तो ये चीज़ें मे बी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, पैशनेट लगेगी, मज़ा आएगा ये सब करने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैं चाहूँगा विकास इस पे दो शब्द बोले तो मैं विकास एक मिनट को अनम्यूट का रिक्वेस्ट डालता हूँ, जस्ट अ मिनट। Yep. विकास, हाय विकास। Yeah. Thank you, Kushal. यप। So, hey everyone, this is Vikas, and I am a Java as well as a AWS developer. So basically, I'm a backend developer. So I handle most of the API stuff as well as the database interaction for the backend side. So talking about the stats that regarding the salary, so Kushal told you the correct one. Like you can secure a good amount of money in this backend development, because I think the most important part of any software development life cycle is backend development, because at many cases you can make the backend as a front end as well. Like there are some command line tools that directly operates on command line where you are going to provide the inputs. So in that case, the backend becomes front end as well. Also, you can eliminate database as well. In that case, like suppose you are storing something in memory databases, then in that case you will just use that backend service, the Java service or any kind of backend service, to store the data in your local memory, and then you are ready to go. So there are some tools like that. So talking about what all platforms do you have to use, you have available in backend development. So first thing is Java. The most popular one is obviously Java, the parent of any language, because of its like robustness. The quality of oops that we use in Java is best. Like in whole world, the Java contains the best concept of oops. Uh, and other than that, Java has multiple frameworks that you can use, like for command line, for any kind of libraries. You can use you can use uh, uh, Spring, you can use Hibernate. There are several lot of services that are running on Java. In fact, AWS natively supports Java as a language for any kind of service. So, एक बात, सॉरी विकास, मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम ऑडिबल? yeah. विकास एक बात, मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि एडवांस जावा का अगर जो आपने नाम सुना है उसमें जो स्प्रिंग है या हाइबरनेट वाली जो चीज है ना, तो ये चीज ऐसी है कि इसमें मैं बता दूं, आप जाके भी देख सकते हो, इसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपको एडवांस जावा आती है फ्रेशर लेवल पे, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये सीख के आप आराम से जॉब ले सकते हो एज ए जावा डेवलपर, आराम से मिलेगी बिंदास। अगर हाइबरनेट स्प्रिंग में एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी कर लिया और बेसिक्स अच्छे हैं और कोर जावा अच्छा है, तो भाई जॉब मतलब आराम से। जावा में बहुत सारी जॉब्स है आज भी, और आज भी ये वन ऑफ द मेन डोमेन है मतलब बैकएंड का। तो ये मुझे ऐड ऑन करना था। अगेन कंटिन्यू। एग्जैक्टली, थैंक यू कुशल। तो जैसे क्वेश्चन ने बताया कि जावा इज लाइक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन है, क्योंकि दिस इज अ एवरग्रीन फील्ड, सो यू कैन जॉइन जावा एज वेल एज देयर आर सर्टेन number of fields that are already available, certain number of languages that are already available जो तुम ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है आफ्टर जावा इज पाइथन, because Python and the data science is really, really good. You can use machine learning as well in that. Although you can do that thing in Java, but Python is much more efficient in that field. Okay, and after that you have PHP. You can use Node. You can use servlets. Servlets is also Java. You can use struts. Any mechanism जिसके ऊपर तुम एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो, दैट इज अ बैकएंड, है ना। और बैकएंड इज मोस्टली टू make your tools more secure. Like there is a 3 transition process in any kind of website that you can see. If you're talking about Facebook, first thing is the front end. Front end is written maybe on
Angular, maybe on Node, like certain technologies that they have in front end. Then there are some REST APIs. REST APIs like Facebook uses GraphQL as REST API, and that REST API will translate your data from front end to back end. Then back end will do all that brain processing thing. So you cannot apply complete security on front end side because front end is completely exposed to browser. So what front end will do? It will send that payload to backend. Backend will process it, check for authentication, authorization mechanism, and everything. Check for any filters that is required. Check for any remove any keyword that are not required from the data that we are going to save in database, and finally throw that data into database. That is, and vice versa, like you can retrieve data from database, send it to backend. Backend will process it, modify it, then it will send to front end. That is the whole process in any kind of web development that we have. And backend is like brain for these two technologies, front end and databases. So this is the overview of backend. If you have any question regarding backend, you can ask me. Hello, Vikas. So thank you so much, Vikas, for giving this much brief about entire backend and Java thing. यप सो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा विकास ने जावा को लेके तो बहुत बात कर दी एक्चुअली वो है भी बात करने लायक कि जावा में बहुत कुछ है स्कोप है काफ़ी है आगे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा नोड जेएस आपके लिए नोड जेएस अभी या फिर एक्सप्रेस अगर आपने नाम सुना होगा बहुत इसमें मार्केट है और नोड में भी अभी कई कंपनीज इसमें उतर रही हैं और ऑलरेडी उतर चुकी हैं तो नोड इज लाइक द नेक्स्ट बिग डोमेन इन द बैकएंड लाइक तो जावा तो आ गया था 15-20 साल पहले जावा आई थिंक 1995 या 6 में आया था जब मैं पैदा हुआ था 95 का तो अभी द थिंग इज कि ये जो चीज़ है नोड एंड ऑल ये अभी आए मतलब कुछ साल पहले ठीक है तो नोड जेएस जब आया अगर आप देखोगे उसका फाउंडर का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो तो उन्होंने वहां पे हाँ उस पे भी आएंगे निखिल जेंगो पे भी आएंगे पहले मैं नोड का बात कर लेता हूँ नोड में अगर आप देखोगे इनका मेन एक था कि जावास्क्रिप्ट सबको आती है जो भी फ्रंट एंड वाले लोग हैं जावास्क्रिप्ट सबको आती है ठीक है नॉर्मली कोई भी फ्रंट एंड का है जो भी नॉर्मल एक वेबसाइट भी बना रहा है एक नॉर्मल पेज बना रहा है अगर ब्राउजर के लिए तो अब जैसा था कि नोड जेएस इन्होंने ऐसा कुछ लेकर आया कि जावास्क्रिप्ट ही अगर बैकएंड में भी काम आ जाए तो भाई एक अलग लैंग्वेज सीखनी ही नहीं पड़ेगी ठीक है वही फंडे वही लैंग्वेज यहाँ पे भी काम आ जाएगी कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा उसी को हम लोग यूज कर लेंगे और लाइट वेट एप्लीकेशन थोड़ी बन जाएगी तो नोड जेएस मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं लाइट वेट के लिए और जावास्क्रिप्ट ही में ही अगर आप एक फ्रेमवर्क सीख लो तो आपका काम हो जाता है नोड जेएस इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इज द फ्रेमवर्क ऑफ नोड तो इट्स लाइक कि ये इनका हायरार्की काइंड ऑफ तो मोस्टली आप एक्सप्रेस यूज करके कोडिंग करते हो या नोड जेएस में कोडिंग करते हो प्योर नोड में या फिर एक्सप्रेस में अगर आपको बैकएंड में जावास्क्रिप्ट में ही सब कुछ संभालना है तो ठीक है तो जैसे ही आप जावा में करते हो सर्वलेट में या अपना हो गया स्प्रिंग में स्टड्स में हाइबरनेट में वैसी चीजें आप वहां भी करोगे बस अलग लैंग्वेज होगी थोड़े अलग फंडे होंगे कॉन्सेप्ट अलग होंगे बट नॉर्मली बेसिक फंडे सेम ही रहते हैं ये बात को ध्यान रखो आप सिंटेक्स थोड़ा बहुत बदल जाता है और थोड़ा बहुत आपका मतलब चीजें थोड़ी बदलती है बाकी चीजें सेम रहती है बेसिक फंडा सेम रहेगा ठीक है चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम करो किसी भी डोमेन में काम करो तो अगर नोड जेएस की बात करूं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा मार्केट है अगेन सैलरीज वहाँ पे बहुत अच्छी है और बहुत अभी मतलब बूम में चल रहा है तो आप जाके रिसर्च कर सकते हो नोड जेएस की ओपनिंग आपको काफी मिल जाएगी दिख जाएगी ठीक है फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी तो वो एक मेरा था उसके बाद हम आते हैं पाइथन के बैकएंड पे तो पाइथन इज ऑल्सो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अभी बैकएंड के लिए भी तो पाइथन ऐसा एक्चुअली मार्केट में फैंटेसी तो उसका इसके लिए बना हुआ है डेटा से मशीन लर्निंग के लिए तो अगेन मैं वो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ डेटा से मशीन लर्निंग इज अ गुड डोमेन बट अगेन फ्रेशर्स के लिए उतना जॉब नहीं है वहाँ पे अभी भी अगर आपको डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर का प्रोफाइल चाहिए तो बहुत काम करना पड़ेगा बहुत सीखना पड़ेगा तब जाके मिलेगा नॉर्मली फ्रेशर लोगों को नहीं मिलता ऐसा प्रोफाइल एक्सपीरियंस लोगों को मिल जाता है या फिर आप बहुत ही ऐसा आउटस्टैंडिंग बंदे हो तो बात अलग है मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये प्रोफाइल उठाना ठीक है तो वो आपको सीखना है तो मैं रिकमेंड वही करूंगा पैरेलली सीखो आप और फिर उसमें स्विच करो बट तब तक आप एक फ्रंट एंड बैक एंड या मोबाइल डेवलपर बन के जॉब ले लो एक ठीक है घुस जाओ एक बार इंडस्ट्री में तो काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है कई नई चीजें भी पता चलती है जो आपको घर पे बैठ के नहीं पता चलेगी ठीक है सो दैट इज द पॉइंट पाइथन पे आते हैं पाइथन एज अ बैकएंड की बात करते हैं हम डेटा से मशीन लर्निंग की नहीं एज अ बैकएंड लैंग्वेज पाइथन में जेंगो है फ्लास्क है ये बहुत अभी पीक में है ये भी और इसमें भी बहुत जॉब्स हो रही है कई कंपनीज अपना बैकएंड पाइथन में वो कर रही है तो
ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि अ, आप पाइथन को भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज, अगर नॉर्मली आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए पाइथन सीख रहे थे तो अच्छी बात है, सीखो वो भी। साइड में आप फ्लास्क या जंगो सीख लो और उसमें भी फिर आप जॉब ले सकते हो, उसमें एक दो प्रोजेक्ट कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। तो वो भी, उसमें भी मार्केट है, उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छे खासे मेंटर है जो आपका पाइथन का बैकएंड लीड करेंगे, और वो एक्चुअली डेटा साइंस मशीन लर्निंग के फील्ड के, बट पहले वो पाइथन के थे, जंगो के थे, बैकएंड के थे। अब वो उस डोमेन में शिफ्ट कर चुके हैं, तो वो दोनों डोमेन में मास्टर हैं और वो आपको उन दोनों डोमेन पे लीड करने वाले हैं यहाँ इंटेल लैब्स में। तो हाँ, द पाइथन इज ऑल्सो द गुड ऑप्शन फॉर गोइंग इन द बैकएंड, ठीक है। आई थिंक मैंने मोस्टली कवर कर लिया। जावा, डॉट नेट भी एक छूट गया। डॉट नेट भी आज भी बहुत मार्केट में है, जैसे जावा का मार्केट है वैसे डॉट नेट का भी बहुत बड़ा मार्केट है, और डॉट नेट भी एक एवरग्रीन फील्ड है और उसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत बड़ा मार्केट है डॉट नेट का, ठीक है। तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट की है, तो वो तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कभी अपना डाउन नहीं होने देगा। तो डॉट नेट तो रहेगी और अभी भी है और आगे भी रहेगी, ठीक है, कहीं नहीं जा रही। और अगेन आई थिंक हैज रेन किया चिन्मय ने, मैं 1 मिनट कवर कर लेता हूँ चिन्मय। तो चिन्मय कहाँ गया, यप। तो ये बात ध्यान रखो, डॉट नेट में बहुत बड़ा मार्केट है। मैं एज ए डॉट नेट डेवलपर था, मेरा फर्स्ट जॉब एज ए डॉट नेट डेवलपर था, उसके बाद सेकंड जॉब में ही मैंने डॉट नेट पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था। डॉट नेट और जावा में अगर बोलूँ, मतलब सी शार्प और जावा में ऑलमोस्ट सिमिलर है सिंटेक्स वाइज, तो आपको कोई डिफरेंस हार्डली लगेगा। एक बात बता दूं आपको, मैं कॉलेज तक सिर्फ जावा में ही सीखा था, जावा में प्रोजेक्ट्स किए थे फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के। बट जब मैं गया एकदम से डॉट नेट मिला मेरे को डोमेन, तो डॉट नेट को लेके पहले मैं डर रहा था, बट देखा तो अरे ये तो पूरा सेम है, जावा ही है मतलब काइंड ऑफ। तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आई पिक करने में, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, नॉर्मली सब सिंटेक्स फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख लो आप, बैक एंड की फ्रंट एंड की सेम मिलेंगे फंडे। तो अब द थिंग इज कि डॉट नेट का भी मार्केट बहुत है और उसमें भी स्कोप है, सैलरी वगैरह वो सब अगेन वहाँ पे भी सेम है, अब वही सब आपको वहाँ भी मिलेगा, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, इतना हो जाता है कि डॉट नेट में नॉर्मली ओपन सोर्स वाले लोग नहीं जाते, या डॉट नेट पेड वाला चीज़ आ जाता है वहाँ पे थोड़ा सा। अब तो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया शायद, डॉट नेट कोर जो आया नया वो आई थिंक ओपन सोर्स है। बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है, अभी मेरा 2-3 साल का गैप हो गया डॉट नेट के, मैं टच में नहीं हूँ, तो इसलिए उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट हाँ, आज भी लोग जावा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, नई कंपनीज, या ज़्यादा लोग आपको जावा में मिलेंगे, लाइक, या जावा की जॉब ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू डॉट नेट, ठीक है। बट अगेन डॉट नेट का एक अच्छा खासा मार्केट है, और डॉट नेट के लोग अपने पास हैं यहाँ पे, ऐसे मेंटर्स भी, वो आपको गाइड करेंगे अगर आपको डॉट नेट सीखना है तो। ओके, अलार्म जोत ने बोला है डॉट नेट इज ओपन सोर्स, जावा इज लाइसेंस्ड नाउ। ओके कूल, ठीक है, तो उस पर बाद में आते हैं, वो अब हमारा मेन कंसर्न नहीं है। पर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है आप घर पे सीख सकते हो स्टूडेंट वर्जन में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप सीख के प्रोजेक्ट बना के आप अपना जॉब ले लोगे, लाइक, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा आई थिंक बैकएंड में गो, गो की एक बार बात कर लेते हैं। गो भी एक बहुत बड़ा अभी मार्केट में आया है, और काफी साल पहले ये लैंग्वेज आ चुकी थी, बट अभी बूम में चली है। गो डेवलपर्स की ओपनिंग निकल रही है, गो में कंपनीज जा रही है। अभी गो को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज कहा गया है, वैसे तो सी है बट गो को भी कहा गया है, या कंपेरेबल टू सी बोलते हैं गो को। क्यों? क्योंकि गो में एक तो है कि वो एक दो पॉइंट है उसके, गो मतलब ऐसा, अगर आप नॉर्मल जावा से कंपेयर करोगे या बाकी बैकएंड लैंग्वेजेस से, तो उनके बीच में एक इंजन है, वो पहले कन्वर्ट करता है फिर वो रन होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है जावा या डॉट नेट को रन होने में, ठीक है, वो इतने फास्ट नहीं है। पर गो में वो चीज नहीं है, गो डायरेक्टली रन हो रहा है सर्वर पे। तो गो इज अ वेरी फास्ट एंड ओके। चिन्मय ने एक और पॉइंट वाला, मैं आता हूँ चिन्मय उस पर। गो में अगर मैं बता दूं, सच में गो में आगे बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होने वाला है। अभी भी गो में ओपनिंग से, और गो को बहुत लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं गो आके, ठीक है। तो मेरा भी है कंसर्न, मैं आगे सीखने वाला हूँ गो। और सिंटेक्स वाइज गो सी जैसा ही दिखेगा आपको, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, और फंडामेंटल्स भी वही सेम है अगेन। हाँ, तेरे को अनम्यूट करता हूँ मैं विकास। तो गो के लिए आप ध्यान रखिए, और मतलब बहुत सही चीज़ है गो भी, उसको भी आप एक माइंड में रख सकते हो कि गो सीख के गो में जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हाँ, थोड़ी जॉब ओपनिंग्स अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, मार्केट बन रहा है। और एक पॉइंट चिन्मय का मैं कवर कर देता हूँ, गेमिंग इंडस्ट्री, अगेन यूनिटी की बात कर लेते हैं। यूनिटी करके एक बहुत बड़ा डोमेन है, यूनिटी में गेम्स बनते हैं। आप जो भी आज गेम्स खेल रहे हो नॉर्मली यूनिटी में बना होगा वो, ऐसा मान लो आप, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो यूनिटी में सी शार्प में कोडिंग होती है, ठीक है, सी शार्प मतलब डॉट नेट। तो डॉट नेट ने पूरा गेमिंग इंडस्ट्री काफी कवर किया हुआ है, और उसी को वो पॉइंट चिन्मय कहना चाह रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि डॉट नेट का पॉइंट है, ठीक है। तो मैं विकास को अनम्यूट कर देता हूँ जस्ट अ मिनट, और चिन्मय, मैं पहले विकास को कर देता हूँ, कहाँ गया भाई? विकास, हाँ विकास। हाँ, मेरे को एक्चुअली कुछ पॉइंट्स क्लियर आउट करने थे बैकएंड के रिगार्डिंग। हाँ हाँ। बैकएंड एक्चुअली जनरली लोग यही समझते हैं कि बैकएंड इज लाइक देयर इज अ वेबसाइट, उसके साथ में कुछ सर्विस चल रही होगी बैकएंड के अंदर, देन देयर इज अ डेटाबेस। This is not the case all in every cases. Like
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका बैकएंड होता है ना, वो किसी फ्रंट एंड से लिंक ना हो सकता है वो किसी डेटाबेस से लिंक ना हो सकता है आपका कभी डेट आपका बैकएंड हो भी नहीं, क्योंकि बैकएंड डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस किस तरह की है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लैपटॉप, देन आपका जो फ्रंट एंड होता है, इट इज लाइक व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर लैपटॉप, लाइक योर स्क्रीन में जो आपको विजिबल हो रहा है, जो आपका फ्रंट एंड उसका है। देन बैक एंड में आपका ओएस हो सकता है, और उसके बाद में आपका कर्नल होता है। तो इस तरह की चीजों से आपको लिंक करना पड़ेगा। बैक एंड इज नॉट ऑलवेज कि आपकी कोई वेबसाइट होगी, उसके पीछे कोई सर्विस चल रही होगी, कोई नेट से इंटरेक्शन होगा, इंटरनेट से इंटरेक्शन होगा, और वो चल रहा होगा। एंड अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, तो एक एग्जांपल ये था कि सपोज हम कोई ऑटोमेशन टूल की बात करते हैं, है ना, जैसे अगर हम गो की बात करते हैं, गो लैंग्वेज की ही बात करते हैं, तो गो बेसिकली इज यूज फॉर डेवऑप ऑपरेशन। क्योंकि डेवऑप का अगर आपको फील्ड नहीं पता, डेवऑप इज लाइक फील्ड वेयर हम मैनेज करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का। तो मेजरली इसका काम रोल आ जाता है वो AWS जैसे सर्विसेज क्लाउड के अंदर इसका रोल आता है। तो इस फील्ड में क्या होता है कि जो बैकएंड होता है वो गो में लिखा होता है, बट जरूरी नहीं है कि उसका कोई फ्रंट एंड गो में उसका फ्रंट एंड अवेलेबल हो सकता है, वो कम्प्लीटली कमांड लाइन टूल भी हो सकता है। सो इसी का ध्यान रखना है कि बैकएंड डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में लेके चल रहे हो, बैकएंड होगा, फ्रंट एंड भी डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में है, वो फ्रंट एंड की तरह ट्रीट होता है। ऑलवेज इट इज नॉट कि front end is like website, back end is like some service on running on server, and finally database is something on like any MySQL or something। जरूरी नहीं है ऐसा हर केस में, वो डिपेंड करता है का यूज केस क्या है। हेलो, या हाय विकास, आई एम ऑडिबल? या विकास ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है विकास ने, ये बात है, मैं इसको कवर अप करना रह गया था कि मैं भी बहुत जनरल कंटेक्स्ट में बात कर रहा था। तो हाँ, एक और चीज होती है बैकएंड में, आपके कमांड लाइन एप्लीकेशंस भी आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कई बार आप ऐसा चीज बना रहे हो, ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो अपनी कंपनीज में जाके भी, या कोई इंटरनल टूल हो सकता है, या हो सकता है क्लाइंट के लिए भी कोई एप्लीकेशन हो, उसमें आपका कमांड लाइन से सब काम हो रहा है और उसका कोई फ्रंट एंड है ही नहीं, ठीक है। तो कमांड लाइन वगैरह ये सब तो बैकएंड में ही आ गया फिर आप, और आपको कोई फ्रंट एंड का उसमें कुछ है ही नहीं, कोई वेबसाइट नहीं होगी, कोई ऐप नहीं होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप बैकएंड में कोई एपीआई बना रहे हो और उसको फ्रंट एंड पे कोई एक्सेस या कहीं से इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू वेबसाइट और एनी ऐप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो वही चीज आई थिंक ये काफी बड़ा पॉइंट है ये भी। बट हाँ, इसमें ये होता है कि मोस्टली आपको जॉब्स होंगी जिसमें आपका होगा कोई फ्रंट एंड, और मोस्टली होगा। बट हाँ, ऐसी भी जॉब्स है और ऐसा भी मार्केट है जहाँ पे कोई फ्रंट एंड नहीं होगा बैकएंड वालों के लिए, और बैकएंड ही होगा सिर्फ वहाँ पे मोस्टली, ठीक है। तो वो वाली बात थी। हाँ, चलेगा विकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड यू रियली कवर्ड अ वेरी गुड पॉइंट्स, थैंक यू। तो अभी हम वो चीज़ है, ये भी माइंड में रखो, कमांड लाइन एप्लीकेशन करके कोई चीज़ होती है जहाँ पे सिर्फ कमांड लाइन या टर्मिनल से आप इंटरेक्ट करते हो सिस्टम से, आपके ओएस से, और बैकएंड में बैकएंड होता है उसका, बट फ्रंट एंड नहीं होता नॉर्मली। फ्रंट एंड मतलब आपका कमांड लाइन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी चीज़ें होती है। और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे सिर्फ आप बैकएंड सर्विस बना के छोड़ देते हो, वो सर्वर पे ही रन हो रही है सिर्फ, और एडमिन लेवल पे हैंडल हो रहा है सब, ऐसी भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, यही चीज़ें हैं, मतलब जो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है भाई, ठीक है। और आज हम लोग मेन जेनरिक पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है, लाइक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत कॉमन मार्केट है उसको। हाँ, किसी को गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, अगेन चिन्मय मैं चाहूंगा कुछ तो उसमें एड्रेस करना चाहता है, तो उस पर बोल, अदरवाइज हमको मोबाइल डोमेन भी कवर करना है, ऑलरेडी 10:25 हो गया है। Chinmay, if you want to add something in your gaming industry or .NET or something like that, then please chat section में तो मैसेज कर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोबाइल की भाई। तो अब आ जाते हैं मेरे डोमेन पे, ठीक है। तो मैं उस पर लास्ट में आया हूँ। तो मोबाइल की बात कर लें अगर, तो मोबाइल में बहुत बड़ा मार्केट है, और कई लोग का ऐसा लोग काउंटर पॉइंट करते हैं कि अब तो मोबाइल का डोमेन ही नहीं रहा। हाँ, चिन्मय चलेगा। और कई लोग बोलते हैं कि कवर ही नहीं, मतलब अब तो वेबसाइट का ही मार्केट है, हर बार तो कोई नया ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा, ऐसे कुछ पॉइंट है, लोगों के इस पर डिबेट हो रही है काफी, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो। बट उसमें आप बता दूं, आज भी अगर आप अपने फोन में भले 20 या 25 ऐप यूज करते हो, बट आज भी कोई बड़ा स्टार्टर लॉन्च होता है उसको अपनी ऐप लगेगी, अगर एंड यूजर से इंटरेक्शन है, अगर उसका B2B बिजनेस है, बिजनेस टू सॉरी B2C है, अगर बिजनेस टू कस्टमर है, या एंड यूजर उसका आम आदमी है, तो भाई वो ऐप लाएगा ही, मोस्टली ऐप लाएगा ही वो, ठीक है। वेबसाइट पे सारा काम नहीं चलेगा आजकल, लोग उल्टे वेबसाइट पे कम मोबाइल यूजर ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। 900 एप्स, अबे साले थोड़ा तो शर्म कर, ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो द पॉइंट इज कि आप समझ रहे हैं, मोबाइल में मैं तो एक एग्जांपल दिया 20-25, मेरे फोन में भी 100-150 एप्स अराउंड जो भी है।
और मैं सारी यूज नहीं करता, पर नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में 20-15 से इंटरेक्ट करते हैं, बाकी ऐप सिर्फ पड़ी रहती है, डाल के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कभी तो खोलते हैं, ठीक है। बट अगेन ये ऐसी पॉइंट में अगेन हम इस पे डिबेट पे नहीं आ रहे, बस इतना ध्यान रखो मोबाइल में मार्केट बहुत है। ऐसा मत सोचना कभी कि मोबाइल ऐप का मार्केट जा रहा है, अब से वेब ऐप होंगी, प्रोग्रेसिव ऐप होगा, या वो जो अभी नई चीजें आ रही हैं, ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप का भी बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर हम आगे आएंगे। आज मैं उसको नहीं कवर अप कर रहा, सब इतना सोचो कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप एक डोमेन है जहाँ पे आप आपकी ऐप काइंड ऑफ एक वेबसाइट की तरह काम करती है। या आपने आज देखा होगा फोन पे में ये सब इंटीग्रेट हुए हैं, गूगल पे से भी आप जोमेटो खोल के ऑर्डर कर सकते हो, या फोन पे से भी आप ओयो में जाके रूम बुक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ में प्रोग्रेसिव वेब ऐप का भी फंडा है, और भी चीज़ें। एप्पल एक नया लेकर आया, वन टच ऐप लिंक, एप्पल का नया जो iOS 14 आई थिंक उसमें ये चीज़ आ गई है। उसमें अगर आप उनके पास अगर आईफोन है तो आप जाके देख सकते हो, या उनके वीडियो में उन्होंने दिखा दिया है, वो अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया था iOS का, कि उसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी ऐप आप अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो मत करो, एक लिंक है उस पर ओपन करो, ऐप खुल जाएगा, बेसिक फंक्शनलिटी वहां से आप कर लोगे। आपको कुछ ऑर्डर प्लेस करना आप कर लोगे, बात खत्म होगी, कोई अकाउंट साइनअप वगैरह की जरूरत नहीं है, और कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें भी आ रही है मार्केट में, इसमें भी मार्केट बनेगा धीरे धीरे, अभी ये आया है, नया है ये सब। बट हाँ, प्रोग्रेसिव वेब ऐप शायद 3-4 साल पहले आ गया था, अभी भी इसमें मार्केट बन रहा है। प्रोग्रेसिव वेब ऐप के बंदे हम और लेके आएंगे, जो उस पर आपका अलग से सेशन लेंगे। पर अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि मोबाइल का बहुत बड़ा डोमेन है। अब इसमें सैलरी की बात कर लूँ तो एंड्रॉइड का तो मैं इतना नहीं कह सकता, बट हाँ वहाँ भी अच्छी खासी सैलरी है। पर पहले ये बात कर लेते हैं नेटिव डेवलपमेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि एंड्रॉइड में बता दूं आपको, एंड्रॉइड में क्या यूज करते हैं नॉर्मली, जावा में और कॉटलिन में कोडिंग करते हैं, ठीक है। कॉटलिन अभी आया, नया लैंग्वेज है, जावा तो चल ही रहा है सालों से, ठीक है। तो एंड्रॉइड में अगर आप मोस्टली आप जावा में या कॉटलिन में कोडिंग करके आप नेटिव डेवलपमेंट करते हो, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड नेटिव डेवलपमेंट। ऐसे iOS में नेटिव में ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट है। स्विफ्ट अभी 5 साल पहले आई है लैंग्वेज, या 6 साल पहले, और अपना ऑब्जेक्टिव सी सालों से है, मतलब बहुत पहले से, ठीक है। तो द थिंग इज कि iOS में अगर आप ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट में कोडिंग कर रहे हो, एक्स कोड में बना रहे हो, तो वो हो गया आपका नेटिव डेवलपमेंट iOS का, और ऐसे एंड्रॉइड का नेटिव हो गया अगर जावा कॉटलिन में कर रहे हो। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म में मतलब क्या, रिएक्ट नेटिव आ गया, फ्लटर आ गया, फोन गैप हो गया, जैमरीन हो गया। ये जो चीजें हैं ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली। इसमें क्या करते हो आप लोग, एक कोड बनाते हो, एक लैंग्वेज में कोड करोगे। सपोज करो मैं आपको फ्लटर का एग्जांपल दूं, तो फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज यूज होती है, DART, डार्ट गूगल का लैंग्वेज है। डार्ट में आप कोडिंग करते हो, डार्ट में आप कोडिंग करके वो पूरा एक पर्टिकुलर ऐप बना दोगे, वो दोनों में कन्वर्ट कर देगा कोड, iOS के लिए और एंड्रॉइड के लिए, और उन दोनों को फिर आप कोड को पब्लिश कर दो, आपका ऐप पब्लिश हो जाएगा ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट की फ्लटर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म, मतलब सॉरी एक कोड बेस सारे प्लेटफॉर्म को कन्वर्ट कर देता है। फ्लटर का वेब भी आ गया, फ्लटर वेब में वो वेबसाइट भी कन्वर्ट कर रहा है एक ही कोड में। तो आगे अभी वो बीटा वर्जन में, बट फ्लटर वेब आज थोड़े टाइम में स्टेबल आ जाएगा, और बाकी नॉर्मल फ्लटर अपना मोबाइल एंड्रॉइड और iOS के लिए तो स्टेबल वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, 1-2 साल हो गए। और गूगल का है फ्लटर। और आगे गूगल का एक फूशिया करके ओएस आने वाला है, जिसमें बोल रहे हैं कि फ्लटर और डार्ट यूज होगा। तो आगे अगर फ्यूचर स्कोप आप देखोगे, एक ऐसा ओएस ला रहा है गूगल, गूगल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें वो ओएस किसी में भी चलेगा, मतलब मोबाइल से लेके वॉच, टीवी और लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो चीज आने वाली है, सर्वर पे भी चलेगा, सब जगह चलेगा। वो ओएस को थोड़ा टाइम लगेगा, बन रहा है बैकग्राउंड में, तो उसमें बोल रहे हैं कि डार्ट यूज होगी। तो अगर आज आप डार्ट सीख लेते हो तो थोड़ा फीचर स्कोप वाइज सोचोगे तो वहां पे भी स्कोप है। और फ्लटर भी डे बाय डे मार्केट बन रहा है, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही है। और अब मैं कंपैरिजन की बात कर लेता हूँ, अगर फ्लटर या रिएक्ट नेटिव को कंपेयर करूँ, रिएक्ट नेटिव में मोस्टली आप रिएक्ट और अपना HTML से जावास्क्रिप्ट में कोड करते हो, या फिर आप फोन गैप में भी वैसा ही था, जैमरीन में आप डॉट नेट यूज करते हो। तो ऐसे करके एक कोड करते हो आप, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों में। ऐसे ही फ्लटर में है, और ऐसे ही ये बाकी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज है। पर बूम में ये आयोनिक का भी नाम सुना होगा आपने, आयोनिक इज वन ऑफ द मेन डोमेन ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट अभी मार्केट में अगर मैं बोलूँ, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर सबसे ज्यादा चल रहा है, जैमरीन, ठीक है, ये 3 मेन। अब बात कर लेते हैं नेटिव की। तो नेटिव में जितना पैसा है, और नेटिव में जितना आपको बता दूं, अगर अगर आपको कोई अच्छी खासी, आज जो भी आप अच्छी खासी ऐप देख रहे हो अपने फोन में, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के एग्जांपल नहीं दूंगा, फ्लिपकार्ट आई थिंक नेटिवली डेवलप हुआ है, बट अमेजोन का बोलते हैं कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करता है, ठीक है। तो अमेजोन का एग्जांपल नहीं देता हूँ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कोई अच्छी ऐप का, जो आप नॉर्मली यूज करते होंगे। अपना फेसबुक ले लो, या आप अपना ले लो लिंक्डइन का ऐप ले लो, ये सब नेटिव है। इसमें तो मैंने खुद ने काम किया है लिंक्डइन में, तो मैं आपको बता सकता हूँ दिल ठोक के कि हाँ किया है। और उसमें नेटिव है वो। और आप अगर मैं बताऊं आपको, तो और भी बहुत सारी ऐप ले लो, कोई सी भी अभी नई जो क्रैड करके जो आई है वो ले लो, अपना आप ले लो, स्विगी का ऐप ले लो, जोमेटो का ले लो, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। डंजो ले लो, डंजो हो गया। और भी बहुत सारे हैं, कोई भी बड़ा स्टार्टअप अभी जो नया चल रहा है बूम में, वो ले लो, बाईजूस का ऐप ले लो, ठीक है, या फिर अन अकेडमी का ले लो।
तो ये जो भी हैं ये सब नेटिवली डेवलप्ड हुए हैं। ये ओके मेरी कंपनी के कुछ ऑफ द क्लाइंट्स भी हैं, और मैं जानता हूँ कि डेवलपर्स को जो उसमें काम कर रहे हैं, तो ये सब नेटिव डेवलपमेंट में काम करते हैं। ये मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ, वो लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म में नहीं बना रहे उनका ऐप, ठीक है। तो वो लोग अगर एंड्रॉइड ऐप होगा तो एंड्रॉइड की अलग से पूरी टीम है जो एंड्रॉइड में काम कर रही है, और आईओएस का टीम आईओएस का अलग से है, ठीक है। तो आपको बता दूं नेटिव में आप जितना एक यूजर एक्सपीरियंस ला सकते हो, जितना अच्छा आप बना सकते हो ऐप, और जितने आपको कोर फीचर्स मिलते हैं उस ओएस के, एंड्रॉइड ओएस के या आईओएस के, वो चीज़ आपको कभी क्रॉस प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, उतना सपोर्ट नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म में, उतनी लाइब्रेरीज नहीं है, उतने फीचर्स नहीं है। तो इसलिए आज भी नेटिव को इतना माना जाता है, और नेटिव में जितना पैसा है, जितना मार्केट है, जितना स्कोप है, उतना कहीं और नहीं है, ये ध्यान रखो आप। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एंड्रॉइड नेटिव या आईओएस नेटिव में आओ, और इसमें जाके सीखो, और बहुत अच्छी खासी जॉब्स है, पैसा बहुत है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। आईओएस को लेके एक बात बोलूंगा, यहाँ पे क्राउड कम है, कम लोग हैं, और ज्यादा जॉब, मतलब जॉब ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगा, जॉब तो यहाँ पे भी उतनी है जितनी एंड्रॉइड में नॉर्मली सेम है। पर हाँ ये बात है कि एंड्रॉइड में, सॉरी इंडिया में अगर आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो नया कुछ अपना, तो नॉर्मली आप सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बनाओगे अपनी स्टार्टअप की, फिर बाद में आप आईओएस यूजर के लिए एक्सपोज करोगे, क्योंकि इंडिया में अभी भी आईओएस यूजर कम है। बट अगर आपके फॉरेन के क्लाइंट्स हैं तो वो लोग तो पहले आईओएस को प्रेफरेंस देंगे फिर एंड्रॉइड को, क्योंकि वहाँ पे आईओएस यूजर ज्यादा, एंड्रॉइड कम, ऐसा भी सीन है वहाँ पे फॉरेन में, अमेरिका में, यूएस में। तो द थिंग इज कि हाँ दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने एक आपको जनरल बता दिया। तो दोनों ही आप नॉर्मली हर स्टार्टअप की या हर प्रोडक्ट की या जो भी आप मार्केट में जो आप यूज कर रहे हो, नॉर्मली इसके दोनों मिलेंगे आपको, एंड्रॉइड और आईओएस, और दोनों में नेटिव में डेवलपमेंट मोस्टली होगा उसका। तो दोनों डेवलपर्स की उतनी ही डिमांड है। पैसे की बात करूं तो आईओएस में मुझे लगता है ज्यादा पैसा है, क्योंकि आईओएस में क्या है, भीड़ कम है। आईओएस में बहुत कम लोग हैं जो ऑलरेडी आईओएस डेवलपर हैं, और बहुत कम इंस्टीट्यूट है या बहुत कम कॉलेजेस होंगे जहाँ पर iOS सिखाया जा रहा है। तो आईओएस में इतनी पब्लिक आती नहीं है, और इसलिए भी एक मेन कंसर्न है वहाँ पे मैकबुक लगता है आपको सीखने के लिए। तो मैकबुक लोगों के पास है नहीं, या नॉर्मली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और इंडिया में वही अगेन प्रॉब्लम ये है कि लोग मैकबुक लेते नहीं है, अफोर्डेबल नहीं होता। तो वो द थिंग इज कि उस वजह से भी आईओएस में इतना मार्केट आ नहीं पाता है। और नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर लोग यूज करते हैं विंडोज, उसमें एंड्रॉइड का ज्यादा मार्केट है, और लोग एंड्रॉइड सीख लेते हैं घर पे बैठ के, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप होता है नॉर्मल, विंडोज अपना लिनक्स होता है, इसलिए। तो अब द थिंग इज कि iOS सीखना है तो देखो हम लोग, मैं खुद iOS का हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दो सीनियर मेंटर है मेरे साथ, जो मेरे सीनियर थे मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी में, तो वो लोग और मैं, तो ऐसे 3-4 लोग हैं हम लोग अभी, जो iOS के मेन लोग हैं, कोर iOS वाले, वो हम लोग आपको iOS सिखाएंगे अगर आपको सीखना है तो। और एंड्रॉइड के भी यहाँ पे लोग हैं, जावा के भी है, बैकएंड के भी, फ्रंट एंड के भी, जो आपको सीखना है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, मैं बायस नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे, पर मैं चाहूंगा कि आप iOS, मैं इतना बोलना चाहूंगा बस, ईजी है iOS, मुझे आज लगता है कि iOS सीखना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। मुझे ऐसा लगता है, मैं दूर से एंड्रॉइड को देखता हूँ तो मुझे लगता है एंड्रॉइड टफ है एज कम्पेयर टू आईओएस। आईओएस ईजी है, जॉब भी यहाँ पे लेना ईजी है, और मार्केट अभी भी बहुत है आईओएस का, और पैसा भी बहुत है, ठीक है। तो ये एक बात है आईओएस की, तो जो मैं आपको बोलूंगा। और मोस्टली आईओएस में जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे, सारे क्लाइंट मोस्टली फॉरेन के क्लाइंट होंगे, तो फॉरेन से पैसा बहुत अच्छा मिलता है इंडिया को। इसलिए ये भी एक बात है, क्योंकि एंड्रॉइड में हो सकता है कि आपका क्लाइंट हो सकता है इंडिया का ही हो, तो वहां पे फिर हो सकता है ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपको, कंपनी को इतना पैसा नहीं मिल रहा तो आपको कैसे देगी। पर आईओएस में अगर क्लाइंट अमेरिका का है या यूएस का है या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप का है, तो भाई वो लोग बहुत अच्छा खासा पैसा देते हैं, तो इसलिए हमको सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है आईओएस में। तो एक बात बोलूंगा, बट अगेन कंपेयर नहीं करूंगा, अगर आप आज अगर आप देखो स्विगी का आईओएस डेवलपर अगर कोई है, या फोन पे का, या फिर जोमेटो का, या फ्लिपकार्ट का, तो उनका आईओएस और एंड्रॉइड डेवलपर का ऑलमोस्ट सेम सैलरी होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अगर जाना है, अगर क्वालिटी डेवलपर बन जाओगे, तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आप एंड्रॉइड डेवलपर हो या आईओएस डेवलपर हो, दोनों में सैलरी बहुत अच्छा है, ठीक है। बट हाँ मैं आईओएस का हूँ, तो आईओएस स्पेसिफिक मैं आपको इंसाइट दे सकता हूँ, मैं डीप डाइव आपको लेके जा सकता हूँ, कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकता हूँ आईओएस को लेके। एंड्रॉइड की आज अनफॉर्चुनेटली कोई आज जुड़े नहीं है हमारे साथ, वो लोगों का स्टैंडअप मीटिंग एंड ऑल और वो सब था। तो वो लोग नेक्स्ट सेशन हम एक अलग से रख लेंगे, डीप डाइव सेशंस होंगे हर टेक स्टैक पे, तो उसमें आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एंड्रॉइड को लेके, ठीक है। और किसी बंदे का ये भी मुझे मैसेज आया था, जो मैंने वीडियो आपको भेजा उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा सैलरी प्रिडिक्ट कर दी। तो मैं इतना तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं आपको इतना बोलूंगा, टॉप टेल करके एक चीज होती है, आपको नहीं पता तो मैं चैट सेक्शन में डाल देता हूँ, और इसको जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा बेस्ट सैलरी देखनी है, बेस्ट सैलरी, तो यहाँ पे आपको मिलती है, मतलब एक second, यहाँ पे सबके नाम क्यों आ रहा है, टॉप टेल करके एक चीज है, ये चीज जाके गूगल कर लो, यूट्यूब पे उसके वीडियो भी मिल जाएंगे। और एक अवी आर्यन करके एक बंदा है, मैं आपको उनका भी नाम दे देता हूँ, उनके लिंक्डइन पोस्ट पढ़ लेना एक बार। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एक्सपोज करो रिमोट वर्क को, टॉप टेल को, फ्रीलैंसिंग को भी, और आप देखो कि भाई कितना पैसा है यहाँ पे, दबा के पैसा है, ठीक है। मैं इतना कहूंगा बस, आज जो मेरी एक दिन की सैलरी, वो मेरे को एक घंटे की सैलरी मिलेगी अगर मैं टॉप टेल में चला गया तो, ठीक है।
तो मैं ऑब्वियसली चाहना चाहूंगा कि टॉप 10 में मैं जाऊं, और उसके लिए आपको वो लेवल बनाना पड़ेगा, वो बहुत कम लोगों को लेते हैं दुनिया के, तो आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब दैट इज द पॉइंट। तो हाँ, तो आई थिंक आप लोग के कुछ डाउट है तो आप ले सकते हैं, और कि मैं चिन्मय को मैं बोलूंगा, बट हाँ मैं एक ब्रीफ कर दूं कि एक सेकेंड, ये तो आपको मैं ब्रीफ कर दूं, मैंने आपको बता दिया फ्रंट एंड क्या है, उसमें कितना मार्केट है। मार्केट फ्रंट एंड का ही, आज भी कोई भी एप्लीकेशन बन रही है जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन लगेगा ही, तो भाई फ्रंट एंड की जरूरत पड़ेगी, फ्रंट एंड इंजीनियर लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। बैक एंड में भी बैक एंड की जरूरत उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फ्रंट एंड की है। और ऐसे ही बस इतना बोल सकता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है फ्रंट एंड में इतना पैसा नहीं मिलता जितना बैक एंड और मोबाइल डेवलपर्स को मिल जाता है, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको जनरल वे में, ठीक है। अगेन इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट मत ले लेना, बट ये कंपैरिजन आप देख सकते हो, सैलरीज कंपेयर कर लो जाके जॉब पोर्टल्स पे, तो आपको दिखेगा फ्रंट एंड के डेवलपर्स को थोड़ा कम सैलरी एज कम्पेयर टू बैक एंड एंड मोबाइल डेवलपर्स। दूसरा मैं बोलूंगा पीएचपी को लेके, पीएचपी में आप ये देख सकते हो, पीएचपी में बहुत चीप मार्केट भी है, जो कि जावा या अदर डोमेन्स में अच्छा मार्केट है सैलरी वाइज बात करूँ तो पीएचपी हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप सीखो, पीएचपी में मार्केट कम है, सैलरी भी बहुत कम मिलता है, और अब लोग पीएचपी को इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, अब नई टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं, या फिर जावा में, डॉटनेट में, नोड में है, या मोबाइल डेवलपमेंट में, तो इन चीजों को अगर आप जाओगे तो ज्यादा बेटर है। पीएचपी अगर आप सालों से सीखते आ रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ा और एक्सप्लोर कर लो नई चीजें, या अभी के लिए लेना है तो पीएचपी डेवलपर का जॉब ले लो, बट इतना एक तो ओपनिंग नहीं है पीएचपी में, दूसरा पीएचपी थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है, या फिर पीएचपी में अगर वही सैलरी वाइज बात करो तो थोड़ा चीप मार्केट है पीएचपी का, तो वो एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, तो अगेन पीएचपी को मैं उतना ज्यादा नहीं बोल सकता, बट क्योंकि मैंने उसमें काम नहीं किया है, बट हाँ मैंने जो एक ओवरव्यू देखा है पीएचपी का, तो मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आगे पीएचपी का यहाँ पे मेंटर होगा, वो आपको बता देगा उस पर डीप डाइव या पूरा इंसाइट की भाई पीएचपी मतलब उसमें मार्केट कितना क्या है जो भी है, ठीक है। हाँ मैं रिकमेंड करूंगा आप टॉप 10 जाके देखो, वहाँ पे आपको पर आवर का जो वो रेंज मिलेगा ना, वो सच में मिलता है वहाँ पे पैसा, वो लिखने के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, सच में उतना डॉलर पर आवर देते हैं वो लोग। लाइक वहाँ का स्टार्टिंग रेंज है $60-80 से लेके $150-200 पर आवर। अब इसको इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट कर लेना, और उसमें आपको यूएस नहीं जाना पड़ता, आप दुनिया के कहीं भी गाँव में बैठ के भी, कहीं से भी, आपके घर में बैठ के भी आप काम करो, और आप अपना उतना सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत वो लोग कमीशन रखते हैं, वो भी हार्डली ज्यादा नहीं होता, 2-5-10% जो भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी सैलरी आपकी है, ठीक है। तो दैट इज द केस, और बाकी तो मैं अब क्या ही बोलूँ, मतलब आप सोच लो अभी वो इस लेवल तक हम जा सकते हैं, मैं इतना बोलूंगा, मतलब वो दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ सैलरीज, और उससे भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन है मार्केट में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट टॉप 10 इज वन ऑफ द मेन ऑफ, या वन ऑफ द दैट पर्टिकुलर थिंग जो मैं बोलूँ हाईएस्ट लेवल पे। और अगर आप बिग फोर में जाते हो तो भी बहुत अच्छी सैलरीज हैं आपकी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स रखो, अपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आपके मेंटर्स भी उस डोमेन से बिलोंग करते हैं, या यहाँ बिग फोर के भी लोग हैं, और प्लस हम जैसे लोग हैं जो हम आज नहीं तो कल उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम उस लेवल पे जा रहे हैं, सीख रहे हैं, डेली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहेंगे आप भी ऐसा अपना माइंडसेट रखो कि भाई उस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। वो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो आई होप कि मैंने तीनों डोमेन को टच आउट कर लिया है, एक ब्रीफ जो मुझे देना था आज मैंने दे दिया। उसके बाद अगर चिन्मय तू कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में एड्रेस करना चाहता है तो प्लीज कर, अपना 1 आवर से ज्यादा हो गया अभी, तो जल्दी से हमें रैप अप करना है। तो चिन्मय आई थिंक है या चला गया भाई, चिन्मय का आई थिंक स्टैंड अप मीटिंग था, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। तो हाँ अब मैं एक दो Q&A लेना चाहूंगा, अगर कोई शॉर्ट में कोई किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हो, आप मुझे रेज हैंड करो या चैट सेक्शन में बोलो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो, और उसके बाद हम रैप अप करेंगे फिर। और अगेन पर्टिकुलर टेक स्टैक पे डीप डाइव सेशंस होंगे, इंट्रोडक्टरी सेशंस होंगे, वहां पे जाके आप अपने सारे डाउट पूछ पाओगे, वहां पे डोमेन वाइज भी लोग होंगे। आईएएस से रिलेटेड कुछ पूछना है आप अभी मेरे से पूछ सकते हो, या कोई जनरिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। बाकी और डोमेन वाइज डीप डाइव क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा आप उनसे ही पूछो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। रेन डांस किया है स्नेहाशीष ने, 1 मिनट, आस्क्ड 1 मिनट, यस स्नेहाशीष आस्क योर कंसर्न या क्वेश्चन, मैंने अनम्यूट के लिए बोला आपको, आस्क्ड या हाय स्नेहाशीष। सर बोलिए आपका क्या डाउट है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये डाउट है कि मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ हम्म, और मैं 2018 का पास आउट हूँ। ओके। सो मेरे को अभी तो मैं मतलब जावा और टेस्टिंग पे मैंने मतलब कोर्स कर रखा है, और बेसिक जावा तो मतलब कोर जावा क्लियर है वो सब। समझ गए, समझ गए, तो ओके। तो आपका डाउट तो क्या है कि मैं मेरे को उस फील्ड में मिलेगा क्या नहीं जॉब, ऐसा कहना चाह रहे हो आप, या हाँ मुझे वही वही कंसर्न है मेरा। हाँ, हाँ।
ओके, लेट मी क्लियर। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है क्या? ऑडिबल हूँ क्या मैं? हाँ 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 सर। ओके, ठीक है। तो मैं, आप म्यूट करिए, मैं बोलता हूँ अभी कि क्या है इसमें चीज़। तो बता दूं मैं गाइज आपको कि ये चीज़ बहुत लोगों के कंसर्न है। यहाँ पे ऐसे कई लोग जुड़े हैं हमसे जो अभी नॉर्मली आईटी कॉम्प के नहीं है या इंजीनियरिंग फील्ड के भी नहीं है, या कोई कुछ लोग लॉयर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ और है। सॉरी, डॉक्टर नहीं है, बट हाँ मतलब पर्टिकुलर अलग डोमेन्स के हैं, या फिर जैसे मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अपनी फील्ड का, आईटी फील्ड का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड का, कि यहाँ पे आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो आपकी डिग्री नहीं देख रही है। आपको अगर कल को गूगल में भी जाना है, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आप जाके गूगल कर लो, गूगल में जाने के लिए, कि ऐसे लोग वहाँ पे हैं जिन लोगों ने जो लोग प्लम्बर थे एक टाइम पे, उनकी सक्सेस स्टोरीज डली हुई, मीडियम पे आर्टिकल है, वो जब पूरा फैक्ट है, वो गिटअप पे उनका डला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो आप जाके देख सकते हो, कि वो लोग प्लम्बर थे एक टाइम पे, या इलेक्ट्रिशियन थे, मैकेनिक थे, या उन्होंने कोई डिग्री भी नहीं किया, 10-12 पास लोग हैं वो लोगों ने सीख के आज वो फेसबुक, उबर या गूगल में ऐसी कंपनी से बैठे हैं, करोड़ों के पैकेजेस उनके भी, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये फील्ड ऐसी है कि ये आपकी डिग्री नहीं देखती है। अगर आप, जैसे मैं आपकी बात करूं स्नेहाशीष, तो आप अपना अगर सीख लो एक बार डेवलपमेंट अच्छे से, कोडिंग सीख लो 2-4-6 महीने में, और 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो, आपको आराम से इसमें एंट्री लेवल का जॉब मिल जाएगा। 3 से 5 लाख 10 लाख का पैकेज मिल सकता है आराम से, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। उसके बाद आप ग्रो करो और फिर विद इन 2-3 ईयर में तो अपना पैकेज बहुत अच्छा कर लोगे, और फिर आप गूगल वगैरह में पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक ने डाउट पूछा है, आपका नाम बताएंगे प्लीज, जिन्होंने डाउट डाला, हाउ टू स्टार्ट iOS डेवलपिंग। तो स्नेहाशी, आई थिंक आपका मैं डाउट क्लियर कर पाया। बस ये ध्यान रखो, कभी भी इसमें ब्रांच स्पेसिफिक कुछ नहीं है। आप जब चाहो ये चीज में सीख के घुस सकते हो। कई कंपनीज में आपको बता दूंगा जहाँ पे डिग्री, या यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई कॉम्प आईटी का डिग्री होना चाहिए या आपका एग्रीगेट इतना होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंपनी से मैं आया भी हूँ, आज भी ऐसी कंपनी से, और हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे एज अ प्लेसमेंट, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो वो आप हम पे छोड़ दो, बस आप काम करो, मेहनत करो, सीखो, बाकी आप हम पे छोड़ दो, जॉब हम लगवा देंगे आपकी, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। तो आई होप स्नेहाशी मैंने क्लियर किया। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मैं आगे अगला डाउट लेता हूँ। इन्होंने, प्रसाद ने पूछा है कि हाउ टू स्टार्ट iOS डेवलपिंग, व्हाट्स द बेसिक फॉर इट। तो के iOS में बस इतना बोलूंगा स्टार्ट के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें अभी अगर मैं आपको लेके जाऊं, पर आपको मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ कोर्सेज आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। जो लोग iOS में जाने में इंटरेस्टेड है, या एक बेसिक थोड़ा एक्सपोजर करना है हमको, तो आप जाके वो वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। मैं भेज देता हूँ आपको रिसोर्सेज। दूसरा मैं बोलूंगा, आपके पास अगर मैकबुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जुगाड़ है अपने पास, वर्चुअल मशीन करके आप यूज कर सकते हो VMware में, या फिर एक हैकर करके हैकेंटोश करके चीज रहती है, वो चीज आप यूज कर सकते हो। या और भी चीजें हैं ऐसे जुगाड़ है अलग भी, जहाँ पे आप अपना कोड करके रन कर सकते हो, क्योंकि आप, या फिर अपना एक्सकोड उस पर चला सकते हो वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि iOS में पूरा एक्सकोड में होता है कोड। तो एक्सकोड विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको, या लिनक्स के लिए नहीं है, तो आपको मोस्टली वो VMware या ऐसा मैकेंटोश या ऐसी चीज हैकेंटोश से यूज करना पड़ेगा। तो वो एक बात है। और आई होप कि मैंने प्रसाद आपका क्लियर किया। और कुछ है तो आप चैट सेक्शन में डालिए। उसके बाद पूछा गया है, जस्ट अ मिनट सर, डज अ करियर, शेबी ने पूछा सर, डज अ करियर एज अ स्टैटिस्टिशियन रिक्वायर दीज। देखो, स्टैटिस्टिशियन ही बनना है तो भाई फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिस्टिशियन रिलेटेड कई सारे कंटेंट हम आपको उस पर भी गाइड कर देंगे, वो आप सीखो, मैथ्स अच्छी करो, अपनी स्टैटिस्टिक्स सीखो, और उसमें आप जॉब ले लो, और मतलब उसमें आप करियर बना सकते हो अपना। बट आपका मतलब मेन गोल क्या है लॉन्ग टर्म में, आपको स्टैटिस्टिशियन ही बनना है, या आपको मशीन लर्निंग डेटा साइंस जैसी फील्ड में जाना है, या फिर क्या है वो मुझे नहीं पता आपका। वो पता होगा तो अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो शिवी आप उस पर रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कुशांक ने पूछा, आई एम जस्ट अ बिगनर इन पाइथन एंड आई नो बेसिक्स ओनली एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके कुशांक, आप बिंदास, पाइथन आती है बेसिक तो भी चलेगा, आप पाइथन का बैकएंड भी सीख सकते हो, या फिर मैं बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉपर कोई फ्रंट एंड बैकएंड या मोबाइल डेवलपमेंट सीख लो, तो ज्यादा बेटर है, इजीली जॉब मिल जाएगा। पाइथन के बैकएंड में अभी भी इतनी जॉब्स नहीं है, इतना मार्केट नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप और अपना डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा कर लो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, थोड़ा माइस्क्यूएल एंड ऑल, या यूनिट टेस्टिंग, या फिर अपना बूट्स के कॉन्सेप्ट, या बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट्स, ये थोड़े अच्छे हुए तो भी इजी जाएगा जॉब लेने में। प्लस एक पर्टिकुलर डोमेन में अगर बोलूँ तो फ्रंट एंड बैक एंड या मोबाइल डेवलपमेंट सीख लो, तो आराम से जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कुशांक आई क्लियर योर डाउट। उसके बाद आर दिव्या ने बोला है कि I know C++ very well. I have done projects on it related to files, oops, etc. Should I learn Java or Python now? Where can I learn both? Okay. देखो, बोथ की जरूरत नहीं। मैं अगेन आपको एक बात बता दूं, ये बहुत फ्रेशर्स का प्रॉब्लम रहता है
लोग दो दो चार चार चीजें सीख लेते हैं, एक भी अच्छे से नहीं सीख पाते, और उस वजह से वो लोग एक में फोकस नहीं कर पाते, और उस वजह से वो जॉब भी नहीं ले पाते, स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने रिज्यूम में 4 चीजें डाल देंगे और चारों में से एक भी अच्छे से नहीं आता। तो ऐसे मत करो, ये फ्रेशर्स के लिए हाईली रिकमेंड किया है कई बड़े बड़े लोगों ने, आप जाके उनके टॉक्स देख सकते हो, आप उनके वीडियोस इंटरव्यूज देख सकते हो, बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है दुनिया के, या बिग 4 के लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं कि भाई फ्रेशर लेवल पे एक ही लैंग्वेज अच्छे से करो। अगर मैं बोलूँ, मैं फ्रेशर लेवल पे सिर्फ जावा में ही फोकस था और जावा ही अपना हाईलाइट करता था हर जगह कि मुझे जावा आता है, और जावा में आप पूछ लो मैं बता दूंगा, कोर जावा मेरा अच्छा है, ऐसा मैं बोलता था। एडवांस जावा नहीं आता था, ना मैंने उसको कभी हाईलाइट किया, थोड़ा बहुत ही आता था। इसलिए अगर कोई चीजें थोड़ी बहुत आती है ना, अगेन ध्यान रखो, रिज्यूम में कभी डालो मत। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, या थोड़ा बहुत एकदम ऐसा हेलो वर्ल्ड टाइप चीजें उसमें आपने करी है, तो भाई वैसे मत करो, उसको मत डालो। जब तक प्रॉपर नहीं आता ढंग से, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं उस डोमेन की, तो उस चीज को मत डालो अननेसेसरी, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, आपका एक नेगेटिव इमेज बनती है, वो चीजें मत करो, ठीक है। और मैं बोलूंगा आपको, आप एक ही चीज सीखो शेबी, आप नॉर्मली, सॉरी दिव्या के लिए मैं बोल रहा था, दिव्या आप एक ही चीज सीखो, जावा या पाइथन, बट मैं बोलूंगा जावा सीख लो, फिर ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पे, तो अच्छा रहेगा आपको। या फिर और कुछ नया सीखना है, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल, तो वो सीख लो, या एंड्रॉइड भी सीख सकते हो, अभी iOS भी, एंड्रॉइड में आपको जावा काम आ जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय आप दोनों सीख के दोनों में सोचो कि जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा मत करो, एक में फोकस करो, उसमें प्रोजेक्ट कर लो, आराम से जॉब मिल जाएगी, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं। कुशांक ने ओके बोला, थैंक यू, या थैंक यू कुशांक। और किसी कोई डाउट? आई थिंक शबी, सॉरी दिव्या, आपका क्लियर हुआ डाउट, उसके अलावा कुछ है तो आप बता सकते हो। और किसी कोई डाउट कंसर्न? थैंक यू दिव्या, ओके। और कुछ भी आप बोलना चाहेंगे तो प्लीज बताइए मुझे। आप लोग आई थिंक चैट प्राइवेटली कर रहे हैं, आप पब्लिकली नहीं है क्या यहाँ पे? पता नहीं मुझे, और लोगों को डाउट ये नहीं दिख रहे शायद, ऐसा लग रहा है। एक और डाउट है वैभव का, आई एम डेवलपिंग एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम 2+ years यूजिंग जावा, शुड आई कंसंट्रेट मोर ऑन कॉटलिन और फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, लर्निंग फ्लटर एंड रिएक्ट? ओके ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वैभव, आई थिंक आप वैभव अंधारे ही हैं, आई थिंक अपना पहले भी बात हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है, या थैंक यू। तो वैभव एक बात बता दूं आपको, एक ये चीजें लोगों के डाउट में आ रही है कि अभी हम फ्लटर रिएक्ट नेटिव सीख लें और नेटिव को छोड़ दें, तो आपको बता दूं अगेन, नेटिव में बहुत बड़ा मार्केट है, तो हो सकता है कि अभी तक अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप कहीं तो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप प्रॉपर अप्रोच आपका थोड़ा सही नहीं है, उस वजह से, या कुछ कमी हो रही है आपकी जॉब अप्लाई करने में, आपकी स्किल्स में, उस वजह से आपका अभी तक नहीं हो पाया, अच्छे से जॉब नहीं मिल पाया, स्टेबल करियर नहीं बना एंड्रॉइड में, ठीक है। तो वो बना देंगे हम लोग, एंड्रॉइड के लोग हैं यहाँ पे। तो एंड्रॉइड को मैं बोलूंगा पकड़ के रखो, छोड़ो मत, साइड में थोड़ा एक्सपोजर करना है तो सीख लो फ्लटर रिएक्ट नेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन मैं बोलूंगा, या प्रीति यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। तो अगेन मैं वैभव आपको बोलूंगा कि आप एंड्रॉइड को पकड़ के रखो, ग्रिप बना के रखो, एंड्रॉइड में जितना डीप डाइव जाना है जाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स और बना लो, गिटअप पे डाल दो और शोकेस करो अपने स्किल, एंड्रॉइड की जॉब मिलेगी, हम लोग भी आपको रेफर करेंगे, डोंट वरी। तो एंड्रॉइड में काफी जॉब्स हैं अभी भी, ठीक है। दूसरा, साइड में थोड़ा टाइम निकाल के फ्लटर या रिएक्ट नेटिव सीखा जा सकता है, उसमें मैं फ्लटर रिकमेंड करूंगा, फ्लटर अभी बहुत चल रहा है, आगे ये बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, तो अभी सीख लोगे तो ईजी रहेगा, उसमें भी बहुत जॉब्स होने वाली है। तो आई थिंक फ्लटर इज गुड ऑप्शन, और रिएक्ट नेटिव भी सीखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्ट नेटिव में भी बहुत जॉब्स हैं अभी भी, और रिएक्ट नेटिव पहले से ही मार्केट में बना के रखा है अपना, क्रॉस प्लेटफॉर्म में मेन माना जाता है रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव भी सीखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, अच्छी बात है, ठीक है। बट साइड में सीखो, बट एंड्रॉइड को छोड़ो मत, मैं ये कहूँगा एंड्रॉइड नेटिव को, ठीक है। आई होप वैभव मैंने आपका चीज क्लियर किया, और उस पर आगे आपको एंड्रॉइड का जब अलग से सेशन होगा उस पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वो आपको लोग गाइड करेंगे। उसके बाद संजोत ने पूछा है कि संजोत यू कैन लीव, रेडमी ने पूछा एंगुलर का प्लेटफॉर्म कैसा है, ये रेडमी का नाम क्या, मुझे बताएंगे, आपका नाम मुझे नहीं पता। और वैभव ने थैंक्स, या ओके वैभव, ओके क्लियर। तो जो भी आपका नाम है रेडमी, मैं आपको बता दूं कि एंगुलर में बहुत बड़ा मार्केट है, अगेन एंगुलर के डेवलपर्स हैं अपने एज ए मेंटर, और एंगुलर इज लाइक कि उस पर बहुत सारी जॉब्स हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज एंगुलर में वर्क कर रही है अभी, तो इट्स नो डाउट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू लाइक गो फॉर इट, लाइक ठीक है। तो एंगुलर आप सीख के, आकाश है आपका नाम, ओके सो आकाश, इसमें बहुत अच्छा मार्केट है और इसमें सीखा जा सकता है, एंगुलर आप सीख के आराम से जॉब ले सकते हो, एंगुलर में बहुत अच्छा खासा मार्केट है, आप देख सकते हो जॉब्स की ओपनिंग बहुत मिलेगी आपको एंगुलर में, रिएक्ट में, तो दीज आर गुड ऑप्शंस, ठीक है, नो वरीज एट ऑल। और उसमें आपको अगेन जावास्क्रिप्ट थोड़ा अच्छा सीख लो और फिर एंगुलर सीख लो, बहुत अच्छे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, हम आपको रिकमेंड कर देंगे रिसोर्सेज भी कहाँ से क्या सीखना है, प्लस हम आपको गाइड करेंगे प्रोजेक्ट्स बनाने में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, बस फोकस रहो, मेहनत करो, बाकी आप हम पे छोड़ दो, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और किसी कोई डाउट, कोई कंसर्न, कुछ भी कोई क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से हम ले लेते हैं, तो बता दो आप। एक और ने पूछा इज देयर फ्यूचर स्कोप फॉर पाइथन डेवलपिंग, ओके, ये डाउट अगेन आई थिंक दिव्या ने पूछा है, या सॉरी किसने पूछा है?
प्लीज अपना नाम बताइए। आप लोगों ने क्या किया, ज्वाइन करते वक्त अपना नाम एडिट किया करो आप, सो डैट कि हमें पता चलता है आपका नाम क्या है, अदरवाइज हमें पता नहीं चल पाता, आपका कुछ रैंडम नहीं मारा है। तो ठीक है, आपने पूछा कि इज देयर फ्यूचर स्कोप ऑफ पाइथन डेवलपिंग। तो पाइथन डेवलपिंग मतलब वही पाइथन बैकएंड का अगर मैं बात करूं तो पाइथन में मार्केट है एज अ बैकएंड, बट अगेन एज कम्पेयर टू जावा या अदर बैकएंड टेक्नोलॉजीज से कम है। तो बस उतना ही बोलूंगा, बाकी मार्केट तो है, मतलब सीख के जॉब ले लोगे, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फ्यूचर स्कोप में भी पाइथन है, अभी उल्टे बढ़ रहा है उसका मार्केट, जेंगो और फ्लास्क का। तो मार्केट है नो डाउट, पाइथन इंप्रूव कर रहा है, मार्केट बन रहा है उसमें एज अ बैकएंड डेवलपर। और अगर एज अ मशीन लर्निंग डेटा साइंस की बात करूं तो वहां तो पाइथन अभी टॉप पे ही है और वही वो रहेगा ही, और कोई लैंग्वेज अभी उसको कॉम्पीट कर भी नहीं रही है। और आर अभी थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है, स्केल आउटडेटेड हो रहा है। आउटडेटेड मतलब या इतना यूज में नहीं आ रहा जितना पाइथन है, ठीक है। तो पाइथन तो एवरग्रीन रहेगा डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए, बट अगेन मैंने जैसा बताया उसमें एकदम से फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता या वो प्रोफाइल नहीं मिलती ढंग की, तो इसलिए फिर आपको पैरेलली पाइथन आपको सीख के उसमें स्विच करना है डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, तो आप कर सकते हो। बट तब तक के लिए अब ऐसे डेवलपर में अगर मैं बोलूँ तो बैकएंड में पाइथन में ओपनिंग है बट कम है, और बाकी जावा डॉट नेट और अदर डोमेन्स में ज्यादा है, ठीक है, मोबाइल में। और उसके बाद अलामजाद ने पूछा, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ है, आपका जो नाम है जो भी नाम है, और अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हो। अलामजाद ने पूछा है कि व्हाट आर सम टेक्नोलॉजीज, ओके थैंक यू, आपका नाम तो बता देते हैं आप, ठीक है। अलामजाद ने पूछा है व्हाट आर सम टेक्नोलॉजीज इन डेवऑप्स स्टैक। ओके डेवऑप्स का यार, ओके सॉरी प्रसाद, अगेन आप नाम एडिट कर लो यार अपने जाके, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी। अलामजाद का डाउट हाँ ले लेते हैं अभी। डेवऑप्स को लेके आप टैक्स टैग जानना चाह रहे हो, तो डेवऑप्स का मैं इतना बोलूंगा, मेरे को खुद को इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी डेवऑप्स को एक्सपोज नहीं किया या एक्सप्लोर नहीं किया। तो डेवऑप्स को लेके मैं सॉरी आपको कुछ अभी नहीं बोल पाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि डेवऑप्स का एक अलग सेशन रखेंगे, जल्दी होगा वो थोड़े दिन में, उसमें आप आके डेवऑप्स को पूरा एक्सप्लोर करो, पूछो वहां पे बिंदास, ठीक है। और बाकी मैं खुद अभी डेवऑप्स को लेके मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँ तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता या कुछ ऐसी आधी अधूरी बातें नहीं बताना चाहता। तो बस उतना ही कहूंगा, डेवऑप्स को लेके हम लोग इसको होल्ड पे रखो, क्वेश्चन लिख के रखो, आप आगे डेवऑप्स के सेशन में पूछो आप, ठीक है। आई होप अलमजा कि ये चीज आपको एड्रेस हुई होगी। अनुष्का ने पूछा है सर हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस ऑल्सो, आई वुड लाइक टू नो। हाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट बता दूं आपको, कुछ लोग लीव करके चले गए, बट जितने लोग हैं ये आप पॉइंट सुन लो। हम लोग एक सेशन इस पे लेने वाले हैं, अगला सेशन हमारा उसी पे होगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, न्यू जॉब पोर्टल्स। हम लोग मानते हैं कि इंडीड, मॉन्स्टर और नौकरी जैसे पोर्टल अभी आउटडेटेड हो गए, हम लोग तो यूज भी नहीं करते। मैं खुद बता दूं अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं इंडीड नौकरी यूज नहीं कर रहा, और मैं अदर जॉब पोर्टल्स में हूँ जहाँ से मेरे को लीड भी मिली है, जहाँ से मेरे को अभी रिसेंटली मैंने नया कंपनी ज्वाइन भी किया। तो मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत बड़ा मार्केट, अभी नए जॉब पोर्टल्स आ गए हैं, वो बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं, बहुत मतलब क्लटर नहीं, वहाँ पे क्लीन पोर्टल्स हैं, कम टाइम में ज्यादा आपका इफेक्टिव काम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, और वहाँ पे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, अच्छी सैलरीज वाली भी ओपनिंग्स है, सब अच्छा है वहाँ पे। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, मैं पब्लिकली यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग इनको थोड़ा एक्सपोज करो, और हम इस पे सेशन लेंगे, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू मेक प्रोफाइल्स और नए पोर्टल्स, और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पे, और ये सब चीजें होंगी। कट शॉट करके एक पोर्टल है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ये पोर्टल पे अगर किसी का प्रोफाइल नहीं है आज तो जाके बना लो भाई, ठीक है। हो सकता है आपको कल परसों में कॉल आना शुरू हो जाए, प्रोफाइल बना लो, अपडेट कर लो, और यहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दो कट शॉट पे, ठीक है। वेबसाइट है cutshot.io, गूगल करोगे तो मिल जाएगा, और मैं वेबसाइट भी डाल देता हूँ। तो कटशॉट करके जो है ये है साइट। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको एंजल लिस्ट, ठीक है। एंजल लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इट इज। इनकी वेबसाइट का है angel.co वेबसाइट है, और इनका स्टार्टअप का नाम है एंजल लिस्ट। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये ऑटो करेक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये है, रेफर कर लो। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको कटशॉट, एंजल है, उसके बाद आप अच्छे और पोर्टल ले लेते ना, इंस्टा हायर करके एक पोर्टल है, तो ये बहुत अच्छा है। ओके सॉरी अगेन टाइपो मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, सॉरी। इंस्टा हायर, देन अगेन एक और है बिग शिफ्ट, ठीक है। इंस्टा हायर में शायद आई है, और बिग शिफ्ट में तो वाई है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये पोर्टल्स को थोड़ा जाके देखो आप, ये पोर्टल्स में हम लोग आपका लेने वाले सेशन। और इंडीड, नौकरी, मॉन्स्टर को मैं बोलूंगा अभी थोड़ा साइड में रख दो। और हाँ अपना सबसे मेन पोर्टल की बात तो मैंने करी नहीं, लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो मतलब आज की तारीख में अगर जॉब लेना है तो एचआर लोग यहीं पे एक्टिव है, और टेक रिक्रूटर्स जाके प्रोफाइल देखते रहते हैं और रीच आउट करते हैं, खुद से मैसेज आता है, मेरे को आया यहाँ से काफी लीड लिंक्डइन से एज अ जॉब लीड। और मैं खुद जब मैं पिछले कंपनी में जब पूरा हायरिंग देख रहा था तो मैं भी लिंक्डइन से ही मैं लोगों को हायर किया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं,
प्रज्वल ने एक डाउट पूछा, वो लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखो, एक अगला सेशन इसी पे ही है, वो प्लीज अटेंड कीजिएगा। और आपके कोई भी ऐसे फ्रेंड है जो जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको अच्छे कॉल्स नहीं मिल रहे, उनको भी लेके आओ, भले उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो भी चलेगा, पर वो सेशन सबके लिए यूजफुल हो सकता है। और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी हम करेंगे अगली बार, मैं देखता हूँ आज नहीं हो पाया, लाइव स्ट्रीमिंग हम यूट्यूब वगैरह पे भी करेंगे, तो वो सबको इजीली एक्सेसिबल होगा। और बाकी उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा अपने चैनल पे, तो उनको आप रिकमेंड करो कि वो लाइव सेशन में आएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज़ों पे हम लोग पूरा सेशन लेने वाले हैं। अगला सेशन होगा 2 से 4 दिन में, आप टाइम दो हमें, हम थोड़ा बैकएंड में उसका टाइम निकाल ले, थोड़ा शेड्यूल मैनेज कर लें तो हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद प्रज्वल ने पूछा है अनुष्का, थैंक यू। तो आई थिंक मैंने अनुष्का को काफ़ी चीज़ें बता दी और आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप लोग एक्चुअली एक्सप्लोर करके आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली डिस्कशन कर पाएंगे। और वहाँ पे कुछ मतलब बेसिक ना लेके हम कुछ एडवांस बात कर पाएंगे, डीप डाइव चीज़ों पे बात कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय हम सिर्फ बेसिक पे ही बातें करते हैं, ठीक है, या ओवरव्यू लेवल पे बात करें, ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद प्रज्वल ने पूछा है अगला डाउट, आई एम इंटरमीडिएट विद पाइथन, सीपीपी, एचटीएमएल, डीएस एंड आई नो बेसिक जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। To get into industry as a web dev, should I learn MERN and advanced JS or learning DS Algo CPP is fine? Okay. तो प्रज्वल मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हो कि मैं को पाइथन, सीपीपी, एचटीएमएल और डेटा स्ट्रक्चर ये सब ठीक ठाक आता है, इंटरमीडिएट हूँ, और बेसिक जावास्क्रिप्ट भी आती है मेरे को, सीएसएस बूटस्ट्रैप भी आता है, पर मुझे इंडस्ट्री में जाने के लिए एज अ वेब डेवलपर मुझे शुड आई लर्न मर्न। मर्न आपको बता दूं अगर कुछ लोगों को नहीं पता, मर्न मतलब अपना मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस और अपना रिएक्ट और अपना नोड, ठीक है। तो मर्न एक स्टैक माना जाता है और ऐसी मेन स्टैक होता है, उसमें होता है एंगुलर, आर की जगह ए आ जाता है, बस उतना ही है, बाकी सेम है, एम ई और एन सेम है अपना, ठीक है। तो द थिंग इज कि मर्न स्टैक अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली मर्न में काफी जॉब है। अगर मैं आपको बता दूं प्रज्वल, रिएक्ट में और नोड में ये जो कॉम्बिनेशन है रिएक्ट नोड का या एक्सप्रेस रिएक्ट नोड का या मोंगोडीबी और ये पूरा मर्न स्टैक अपना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये सीख लोगे तो यार बहुत ही अच्छी बात है, जॉब इजीली मिल जाएगा। और एडवांस जेएस के लिए आप क्या बोल रहे हो, मुझे वो नहीं समझा। एडवांस जे मतलब कि एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो भाई उससे अच्छा मैं बोलूंगा मर्ज स्टैक सीख लो आप। और दूसरा मैं बोलूंगा आपको डीएस को लेके, तो डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है तो अच्छी बात है, उसको और अच्छा रखो, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी में जाते हो आप, अच्छी कंपनी, ढंकी कंपनी में, डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेंगे ही, ये ध्यान रखो। कोडिंग इंटरव्यू होगा, मोस्टली होगा, कोडिंग राउंड भी होगा। तो अभी आगे जैसे कल को हम आपको प्लेसमेंट के लिए लेके जा रहे हैं और आप लोग वहाँ पे अगर कोडिंग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो वो हमारा भी इमेज खराब करेगा। ध्यान रखना, हमारा इंटर लैब का फर्स्ट बैच बहुत मैटर करने वाला है। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट बैच के लोग हो इंटर लैब्स के, और आपका प्लेसमेंट आगे पूरा जर्नी पे इफेक्ट डालेगा इंटर लैब्स की और आपके करियर की भी, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपना बेस्ट दो और हम लोग अपना बेस्ट दें। और हम अगर आपको अच्छी कंपनीज में डायरेक्ट रिकमेंड कर रहे हैं दिल ठोक के कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने बैकग्राउंड में काम ही नहीं किया है तो एक तो पहले हम आपको रिकमेंड ही नहीं करेंगे अगर आप अच्छे नहीं हो तो, बट अगर आप अच्छे हो तो मेक श्योर आप अच्छे बने रहो, आपका वो पेस बना रहे और आप डेफिनेटली इजीली वहाँ क्रैक कर पाओ कोडिंग इंटरव्यूज, ठीक है। तो प्रज्वल मैं आपको इतना ही बोलूंगा, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा करते रहो और बाकी मर्न स्टैक सीख लोगे तो दैट इज वेल एंड गुड, और उसमें जॉब्स बहुत अच्छे से इजीली मिल जाएगा, इसलिए इंटर्नशिप भी इजीली मिल जाएगी पेड वाली। तो वो एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कुछ कंसर्न? प्रज्वल आई थिंक मैं क्लियर किया आपको अभी के एज ऑफ नाउ। और बाकी डीप सेशन होगा मर्न स्टैक, मीन स्टैक पे, तब आप आ जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे ऑलरेडी मेंटर होगा जो आपको, जो मर्न स्टैक, मीन स्टैक के लोग होंगे, एंगुलर रिएक्ट के लोग, वो आपको ज़्यादा उस पर डीप डाइव दे पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई किसी का डाउट, कोई कंसर्न, कुछ भी ऐसा है प्लीज बोलो, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से रैप अप करना है। कोई और डाउट, कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसा बहुत आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या और लोगों को भी हेल्प करेगा वो डाउट, तो वो पूछो अभी, वरना लिख के रखो अपने जो अलग टेक स्टैक के सेशंस होंगे उसमें आप पूछो। अलग सेशंस होंगे रिएक्ट के, एंगुलर के, फ्रंट एंड के, बैक एंड के, मोबाइल में एंड्रॉइड के, आईओएस के, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर के, अलग अलग सेशन होने वाला है और अलग अलग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें आप पूछो बिंदास, वहाँ पे अलग अलग मेंटर्स होंगे जो आपको ज्यादा डीप डाइव लेके आपके सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे। पर एक जनरिक डाउट है तो पूछ लो भाई, मैं आपका एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो और किसी का कुछ डाउट आ रहा है, कोई भी ऐसा आ रहा है, पूछो बिंदास। और थैंक यू सो मच अगेन, आप लोग इतना टाइम निकाला, आज इतनी पब्लिक आई, 60 लोग थे अराउंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा था। और मैं बता दूं मैंने टारगेट तो किया था 150 स्टूडेंट्स का इनिशियली, बट मुझे जहाँ तक लगता है अभी भी 60 to 80 स्टूडेंट ही है जो एक्टिव है। और रजिस्ट्रेशन तो अपने पास आए थे 125 जब हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, पर 125 या 130-40 में से सीरियस वाले या जो प्रो एक्टिव लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं वो लोग इतने ही हैं, मतलब 50 या 60 लोग ही। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है इतने बैच को भी हम कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नए लोगों को क्लब अप कर रहे हैं डे बाय डे। बट अब मैं नहीं चाहता बीच में अगर
किसी के सेशंस मिस हुए हैं तो फिर वो उनको अगेन ये चीज़ों पे हमें लेना पड़ेगा। तो हम रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करेंगे, बट अगेन हम चाहेंगे कि आप लाइव सेशंस अटेंड करें और हमें दिखना चाहिए आपका एफर्ट कितना है, आप लोग कैसे ग्रो कर रहे हो एंड ऑल। तो वो भी एक बात है। और आपकी रेटिंग्स भी मैनेज होने वाली है। अभी आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यूज होंगे इस वीक, और आपके वो टेस्ट आपको मिलेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू होंगे। वो टेस्ट के लिए भी आप थोड़ा ब्रशअप कर लो अपना बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग, आपका एप्टी, आपका क्वांट लॉजिकल और आपका मायस्क्यूएल, ठीक है, डेटाबेस एसक्यूएल, ये सब। तो ये थोड़ा ब्रशअप कर लो सो डैट कि आप उसमें टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, और उस बेसिस पे आपके बैच बनेंगे, आपको वैसे मेंटर्स मिलेंगे, आपको वैसी चीजें अप्रोच दी जाएंगी, रोड मैप्स मिलेंगे आपको, वो सब होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपना वो सब कर लो बिहाइंड द 2-3 दिन में आपको टेस्ट मिल जाएगा, वो आपको देना होगा विद इन अ डे और 2 डेज का टाइम होगा, विंडो होगी। मेक श्योर आप चीटिंग ना करो, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीटिंग नहीं करोगे, उसमें एक ऑप्शन है कैमरा ऑन करने का, बट हम लोग नहीं चाहते, ये आपका ही कॉल है। अगर आप चीटिंग करोगे तो अननेसेसरी आपको कोई हेल्प नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो मेक श्योर जितना आपको आता है, दिल से जितना आता है, दिमाग में जितना है, जितनी प्रैक्टिस की है, उस हिसाब से वो टेस्ट दो आप, तो अच्छा रहेगा। और हमें आपका रियल एक्चुअल हमें पता करना है आपको कितना आता है, ठीक है। हम आपके रिक्रूटर्स नहीं है, हम आपके एचआर नहीं है, तो आप हमसे छुपाओ मत, आप हमसे डरो मत, ठीक है। तो मेक श्योर आप ओपनली हमसे बताओ आपकी कंसर्न। इसलिए मैंने एचडब्ल्यू शीट मंगाया था। कई लोगों के मेरे पास ऑलरेडी आ गए, कुछ लोग अभी तक नहीं आए। मैं बताना चाहूंगा, अभी भी अगर आप में से किसी ने एचडब्ल्यू शीट नहीं भेजा, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे को आपकी मेल पे चाहिए। मेक श्योर आप मेल करो अपनी ये चीज, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या और वीकनेस क्या। उसमें कुछ लोगों का डाउट था कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बताओ। कुछ लोगों ने सिर्फ नॉन टेक्निकल बताई है, मैं उनको बोल दूं जिन्होंने सिर्फ नॉन टेक्निकल वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बताई है, वो अपनी टेक्निकल भी बताओ कि मेरा कोडिंग अच्छा है, मेरा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, या मेरा डेटा स्ट्रक्चर वीक है, कोडिंग वीक है, या मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल में ये चीजें वीक है और ये चीजें अच्छी है। ये मुझे बताओ, आप मुझे जाननी है, ठीक है। तो एसडब्ल्यू शीट का मेल भेजो। मेल में ऐसा डालना एसडब्ल्यू शीट कॉलन आपका नाम, सपोज आपका नाम योर नेम, मतलब जो भी आपका नाम, ठीक है, ऐसा आप सब्जेक्ट रखना। और अगेन मैं बोलूंगा, आपके कोई भी फ्रेंड अभी भी ऐसे लग रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको ये इनिशिएटिव से फायदा होगा, फिर चाहे जॉब लेने में या कोई पर्टिकुलर स्किल सीखने में। और कम्युनिकेशन के सेशंस आपके इस वीक शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट सेशन मोस्टली वीकेंड पे रहेगा, थोड़े दिन में कंफर्म करता हूँ, 1-2 दिन में। और धैर्य करके एक बंदी है, वो लेंगी मोस्टली, तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जाके आप देख सकते हो। और वो बंदी मतलब बहुत इसमें काफी अच्छी है, केपीएमजी की है वो, वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग को दोनों पे काम करना है, टेक्निकल भी और कम्युनिकेशन पे भी, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने आप को थोड़ा ओपन कर लें। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले कि सर हम तो डरते हैं इसलिए हम सेशन में नहीं आते, हम रिप्लाई नहीं करते ग्रुप पे। तो भाई ऐसा मत करो, रिप्लाई करो, ग्रुप में आओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। खुद से ही ग्रो नहीं कर पाओगे, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करोगे और डर डर के जियोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अपना डर को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने ये जो फियर या नर्वसनेस है उसको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना जल्दी कर दोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना लेट करोगे तो और घाटा होगा आपका खुद का ही, ठीक है। तो अपना नुकसान ना करो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब क्लियर किया, हम लोग रैप अप कर सकते हैं अभी, गुड टू गो। और किसी का कुछ लास्ट डाउट है तो ले सकते हैं हम लोग, अदरवाइज हम लोग रैप अप करते हैं। और अगले सेशन में जरूर आओ आप लोग, जॉब को लेके पूरी बात होगी, कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, कौन से पोर्टल कितने यूजफुल है, कितने वर्थ इट है, क्या से टेक्निक्स होती हैं, कुछ हैक्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो आपको शायद नहीं पता, वो आपको नई चीजें पता चलेंगी, ठीक है। जाके आप थोड़ा एक्सप्लोर करो इन पोर्टल्स को। आई होप मैंने एवरीवन में सबको मैसेज किया है, ये जाके देखो, कट शॉट, एंजल लिस्ट और इंस्टायर और बिग शिफ्ट, ये 4 पोर्टल और लिंक्डइन अपना, ये पांचों को एक्सप्लोर, थोड़ा इनमें जाके एक्सप्लोर करो, जॉब्स अप्लाई करो, प्रोफाइल्स बनाओ, अपडेट करो और अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट लास्ट में पूछना चाहूंगा, अदरवाइज हम लोग एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। और अगेन थैंक यू सो मच। और अगेन मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों से, हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। एज अ वॉलंटियर जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा, अपनी कम्युनिटी को जरूरत है अभी ग्रो करने की। तो एज अ वॉलंटियर आप जुड़ो, एज अ किसी को मेंटर अपने कॉलेज कोई सीनियर को लेके आना चाहते हो तो लेकर आओ, कोई टीचर भी आना चाहता है तो उनको लेकर आओ, तो हमें हेल्प होगा, हमें मेंटर्स की भी जरूरत है। और कोई आपकी स्टूडेंट फ्रेंड, आपके सीनियर जूनियर में अगर कोई स्टूडेंट एज अगर ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है और कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर में, तो उनको भी लेकर आओ, ठीक है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा, जितना हो सके अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रमोट करो इंटेल लैब्स को, हमें और रीच चाहिए, हमें और लोग चाहिए। आपने कल देखा होगा मेरा कल का लिंक्डइन पोस्ट अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको, उसकी रीच काफी अच्छी मिली। अभी तक 2000 लोगों ने अराउंड वो वीडियो देख लिया, उसके व्यूज, जो वीडियो व्यूज हमें दिखते हैं वहाँ पे इनसाइट में, तो ये एक अच्छा अकाउंट है। 2000 लोगों ने कल जाना कि इंटेल लैब्स करके कुछ चालू हुआ है। और अभी बड़े बड़े लोगों से मेरी बातें चल रही हैं, जो कंपनीज के सीईओ फाउंडर्स हैं, या जो लोग बिग 4 के लोग हैं, या पेटीएम के लोग, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड ऑल, नेटफ्लिक्स, इन लोगों को भी हम लेके आने वाले इंटरनेशनल, ठीक है। प्लस हम लोग कम्युनिकेशन को लेके कई अच्छे लोगों को लेके आने वाले, तो वो एक बात है। अलोम जोत ने पूछा है कि इज देयर एनी टाइम टेबल फॉर सेशंस, तो
देखो टाइम टेबल ये बहुत वेरी करेगा, तो आपको थोड़े दिन पहले सेशंस के टाइमिंग्स पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे मेंटर्स वर्किंग है, सबके शेड्यूल अलग अलग है, सब अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो एक जनरिक टाइम शेड्यूल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि रोज सुबह 9 बजे सेशन होगा या रोज रात को 10 बजे होगा, ऐसा नहीं है। कभी सुबह भी होगा, कभी रात में होगा, कभी दिन में होगा, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी लेट नाइट। ठीक है, मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, क्योंकि हमें आपकी साइड से ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर मेंटर अपना टाइम जो बच्चा रहा रात को 10 बजे फ्री होकर अगर 11 बजे भी आपका सेशन ले रहा है या 10:30 बजे, तो आप 10:30 बजे आ जाओ, मेरा इतना ही कहूंगा। अगर नहीं आ पाते, जेन्युइन कंसर्न है, तो भाई रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बट अगेन मैं चाहूंगा लाइव ही आओ आप, तो दैट इज बेटर। ठीक है, तो लाइव का एक सेंस बनता है। ठीक है, तो लाइव में आओगे तो अच्छा रहेगा, और वही मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको सोने ही जाना है तो थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा लेट सो जाओ, बट अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है आपका या कोई क्लैश हो रहा है शेड्यूल के साथ, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ आलमजोत, बट अभी आप समझ लो ये कम्युनिटी एक तो ये इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, तो हम किसी को ऐसा बाउंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ऐसा फिक्स टाइमिंग, प्लस यहाँ सब लोग वर्किंग है, सबका अलग अलग टाइमिंग शेड्यूल है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम एक पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते कि भाई सुबह ही सेशन होंगे या रात को ही होंगे, तो वेरी करेगा सुबह दिन शाम, और वीकेंड पे तो कभी भी होगा। वीकेंड पे तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग का भी फ्री है, और मेंटर्स का भी कई लोगों का वीकेंड फ्री है, तो वीकेंड पे हम लोग ज्यादा सेशंस लेंगे और ज्यादा लॉन्ग सेशंस भी होंगे, बट वीकडेज पे शॉर्ट सेशंस होंगे, और वीकेंड पे आपके वीकडेज पे आपके मोस्टली हम ट्राई करेंगे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट का, सो डैट कि सब लोग अवेलेबल हो। और बीच में दिन में या शाम को ऐसे टाइम पे नहीं रखेंगे जो मोस्टली वर्किंग आवर्स में होता है टाइम। ठीक है, उन टाइम्स को छोड़ के ही हम लोग लेंगे। ठीक है, मोस्टली। और तो बाकी आपको डे बाय डे थोड़ा पता चलेगा, चीजें अभी आपको और नई एक्सपोज होंगी, जब आपके बैच बनेंगे, आपके जब इंटरेक्शन होंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, जब आपके असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे अभी, तो कई चीजें आपको पता चलेगी कि ओके सब कुछ मैनेजेबल है। हम आपकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के सब मैनेज करेंगे। हमने आपका फॉर्म भरा के लिया है, स्टूडेंट अवेलेबिलिटी फॉर्म अभी तक जिसने नहीं भरा है भर दो भाई, और कोई भी प्लीज आप लोग भरिए, और हमें आपका अवेलेबिलिटी पता होना चाहिए, सो डैट कि हम उस अकॉर्डिंगली चीजें मैनेज कर पाए। ठीक है, तो वो एक बात थी। और कोई डाउट, कोई कंसर्न, लास्ट कॉल, अदरवाइज वी विल रैप दिस कॉल। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मतलब दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही रिस्पॉन्स मुझे अगर अगर मिलता रहेगा, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि ये हेल्प कर रहा है इंटेल लैब्स, तो ही हम लोग और एफर्ट लेंगे, और तभी ये और ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हमें लगा कि इतना एफर्ट लेके भी इतना मैंने कम्युनिटी बनाया, 2 महीने से हम लोग इस पे लगे हुए हैं, 2.5 महीने हो गए अराउंड मुझे, और अभी आज 80+ मेंटर्स जुड़ चुके हैं, और 100 मेंटर्स क्रॉस हो जाएंगे विद इन अ वीक। तो इतना मैंने अगर सेटअप किया, और अगर उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो भाई फिर वो होता है ना, डीमोटिवेशन हो जाता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, दिल से इसको प्रमोट करेंगे, और दिल से अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो एटलीस्ट सेशंस में, ग्रुप पे रिप्लाई करो, असाइनमेंट्स करो, तो भाई ये हमें चाहिए बस आपसे इतना, बाकी आप हम पे छोड़ दो। ठीक है, उतना, और अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, और एक वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा जाते जाते, जो वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, और हो सकता है आपको थोड़ा सा फनी लगे ये, बट फनी वे में मत लेना, मैं दिल से बताऊंगा। संदीप महेश्वरी का वीडियो है, हो सकता है आप संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हो या नहीं, या हो सकता है उसको नहीं फॉलो करते हो, बट ये वीडियो जाके देख लेना। मैं उस कंटेक्स्ट को लेके मैं आगे अगले सेशन में बात करने वाला हूँ, तो वो वीडियो जाके देख लेना, 15 मिनट का ही वीडियो है, उसको लेके मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, तो जाके देख लो। हम लोग फिर उस पर अगले बात वीडियो में उसको एड्रेस करूंगा मैं, और मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लो। और मैं कि यहाँ पे भी लिंक डाल सकता हूँ, 1 मिनट रुको, तो यहीं से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग हो सकता है अपने ग्रुप में नहीं होंगे, तो उनको वो लिंक नहीं मिलेगा, 1 मिनट में डाल देता हूँ। और किसी को कुछ बोलना है, कोई सजेशन, कुछ रिकमेंडेशन, तो प्लीज आप अपना फीडबैक भी दो मुझे ग्रुप में, पर्सनली पिंग करो मुझे, तो मुझे पता चलेगा। और हम फीडबैक फॉर्म्स भी निकालने वाले हैं, उसमें जाके अपना फीडबैक दो। हाउ टू मेक इम्पॉसिबल, 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट में लिंक ही निकाल रहा हूँ। हाउ टू मेक, या मिल गया मुझे। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ आपका ये एवरीवन। ठीक है, ये वीडियो है, ये जाके देख लो, बहुत सही वीडियो है, और आई थिंक नेट का प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, जाके देख लो ये वीडियो आजकल में, और फिर हम लोग जब ऐसे 1-2 दिन में अपना अगला सेशन होगा, तो ये वीडियो देख के आना। ठीक है, इसको लेके हम बात करने वाले हैं। चलो, थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। एंड शीतल थैंक यू, या मोनिका थैंक यू, अंशुल, शीतल, अलांशो थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है, तो मीटिंग एंड करते हैं, मैं एंड मीटिंग फॉर ऑल कर रहा हूँ, और किसी को जाते जाते कुछ कहना है, कोई फीडबैक देना है आज के सेशन पे, तो प्लीज दो। आई नीड योर फीडबैक, आई नीड योर इनपुट्स।
Nikhil, thank you. Yep, thank you, bro. Thank you, Rohit. Yep, thank you, Shira. Yep, Amit, thank you. Yep, means a lot. Prajwal, thank you. Radmi, I think आपका नाम मुझे नहीं पता अभी. Sorry for that. Thank you, Radmi. And Hitesh, yeah, Hitesh भी है आज. Thank you, Hitesh. Yeah. Thank you, sir, for guiding. Yep, thank you. चित्राली, thank you, चित्राली. कुशांक ने बोला है awesome session, बहुत कुछ जानने को मिला. Thank you so much for making this much efforts for us. It means a lot to us too. Yeah. Thank you so much, Kushank, for your such a genuine and such an amazing feedback. हमारा यही मेन था आज आपको एक पूरा इंसाइट दे पा और एक ओपन माइंडेडली आप सोचो, अलग अलग डोमेन्स में जा सकते हैं और सीखा जा सकता है और बहुत अच्छी खासी जॉब और करियर बनाया जा सकता है. सो दैट वाज आवर इंटेंशन फॉर बिहाइंड दिस. आई होप कि मैं उस कुछ लेवल तक कर पाया आज और आगे और डिटेल्स चीजें होंगी और चीजें होती रहेंगी. ऐसा नहीं कि आज के बाद इस पर बात ही नहीं होगी, बात तो होती रहेगी. और आज एक ब्रीफ ओवरव्यू देना था तो मुझे लगा कि वो मैं कुछ हद तक दे पाया आप लोगों को. सो या दैट इज द केस. थैंक यू कुशांक. प्रसाद नाम है आपके जो रैंडम. या थैंक यू प्रसाद. या आगे से आप ध्यान रखो, जूम पे अकाउंट जो बनाया उस पर या तो अपना साइन अप कर लो अच्छे से, या फिर जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद भी एडिट नेम करने का ऑप्शन होता है. लैपटॉप पे तो होता है, मोबाइल का पता नहीं मुझे. तो वहां पे जाके अपना नाम एडिट कर लिया करो सो डैट कि मुझे नाम पूछना ही नहीं पड़े, मुझे पता हो, नाम देख के मैं पहचान जाता हूँ. ठीक है. रोहित सिंह ने बोला ऑसम सेशन सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया जानने को मिला. थैंक यू फॉर द क्लास. थैंक यू रोहित. ओके ओके प्रसाद. और किसी का कोई फीडबैक? जिशान, आपने कुछ बोला नहीं, मैं वेट कर रहा था आपके फीडबैक का. और कुछ लोग जिनको मैं पर्सनली मेरा जिनसे बात हुआ है, मोनिका, प्रियंका गुराव, समीक्षा. समीक्षा, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? व्हाट्स द फीडबैक ऑफ द सेशन? वंडरफुल. या थैंक यू समीक्षा. Shirap ने बोला anything related to Zoom you can ask me. I have been using Zoom for more than a year. तो Shirap, that's great. मुझे थोड़ा सा हेल्प लगेगा क्योंकि मैंने Zoom इतना यूज नहीं किया और हम लोग मोस्टली कंपनी में Teams यूज करते हैं, Google Meet यूज होता है मेरा नॉर्मली, तो इसलिए मैं उससे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. बट Zoom पे अभी हम आए, ये हमारे लिए ज्यादा फिजिबल था, इसलिए हम लोग Zoom पर आए. पर Zoom के फीचर्स मेरे इतने एक्सप्लोर नहीं किए. तो हाँ, मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगा अगर मुझे हेल्प लगेगा तो आई विल मेक अ नोट ऑफ दिस. आप मुझे पर्सनली भी पिंग करके रखो, मतलब मैं बाद में भूल नहीं जाऊँ कि Zoom रिलेटेड एनी डाउट. सो एंड समीक्षा अगेन थैंक यू सो मच. आपको बता दूं गाइस, समीक्षा इज हमारी ग्राफिक वॉलंटियर भी है और समीक्षा हम अभी हमारे लिए ग्राफिक का चीज़ पूरा हैंडल कर रही है. तो मैं रियली थैंक यू सो मच कि समीक्षा ने हमें ज्वाइन किया और हमें ऐसे लोगों की और ज़रूरत है जो कम्युनिटी को ग्रो करें, हेल्प करें और सो डैट कि हमारे बाकी ऑपरेशंस वो वॉलंटियर्स कर पाए थोड़े बहुत, सो डैट कि हमारा टाइम मेन टेक्निकल में ही इन्वेस्ट हो, हम आपको ज़्यादा टाइम दे पाए बजाय ऑपरेशंस और उसमें हमारे टाइम जाए. तो वो एक बात थी. अगर आप थोड़ा बहुत टाइम अपना निकाल सकते हो एज अ वॉलंटियर ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज़ डू ज्वाइन अस. वी रियली नीड वॉलंटियर्स, एक्टिव वॉलंटियर्स, एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस कम्युनिटी. ठीक है. सो उसके बाद अमित ने बोला वुड लव टू रीच अ लेवल वेयर आई कैन बी अ मेंटर हियर. अरे डेफिनेटली भाई. ओके, मैं आपको बता दूं अमित, और अभी आई थिंक 16 लोग हैं, अभी भी 16 लोग. आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा मेन गोल यही है, आप लोग जब आपकी जॉब लग जाए और आपका एक थोड़ा वो लेवल बन जाए तो हम खुद चाहते हैं कि आप यहाँ पे एज ए मेंटर ज्वाइन करो. और मैं तो चाहता ही नहीं, मतलब मैं आपको जबरदस्ती बना दूंगा. ठीक है. तो और अगर आप डर रहे हो तो हम आपको सिखा देंगे, बना देंगे. ठीक है. तो ये मेरा भी गोल है. और अभी भी किसी को लगता है कि हम थोड़ी बहुत चीजें हमारी अच्छी और उस पर मेंटरशिप दे सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, तो आप प्लीज हमें बताओ, हम आपको एज ए मेंटर अपॉर्चुनिटी देंगे. तो वो भी एक बात है. तो प्लीज लेट मी नो. और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ऑलरेडी मेंटर्स में, जो एक दो लोग हैं जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही है, बट उनका कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन या फिर यूआई यूएक्स या फिर उनका डेटा स्ट्रक्चर, वो हैकर रैंक और कोर्स शेफ पे 5 स्टार 6 स्टार कोडर है. ऐसे लोग को हमने मौका दिया है. और भी ऐसे अगर आप में से कोई है जिनका बेसिक बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप प्लीज रीच आउट टू मी और पिंग करो मुझे पर्सनली, आप लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे, मैं आपको फिर ऐड करता हूँ एज ए वॉलंटियर या मेंटर के लिए. ठीक है. तो वो एक बात थी अमित. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉइंट आउट एंड वी ऑल्सो हैड अ प्लान फॉर यू गाइज टू मेक यू एज अ मेंटर. ठीक है. हमारा मेन गोल एंड गोल वो भी है. So, और कुछ किसी को कोई फीडबैक फ्रॉम लाइक जिशान, फ्रॉम मोनिका, आई थिंक, आई डोंट नो मोनिका ने दिया है कि नहीं, एंड और कोई लोग, सुषमा, यश, एनी फीडबैक फ्रॉम यू गाइस?
Akash, otherwise you can leave the meeting, no worries at all. And yeah, so that's it from my end for today. और आगे से मैं ट्राई करूंगा नेट का इशू ना हो, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी आज, और आगे हम और चीज़ें मैं देखता हूँ सेटअप की, सो डैट कि इजीली चीज़ें मैनेजेबल हो। सो ठीक है, तो आई थिंक किसी का और कुछ नहीं आ रहा है, तो वी कैन रैप अप दिस मीटिंग। और आपको आगे फीडबैक देना हो पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हो, और मुझे ग्रुप में भी डाल सकते हो आज का फीडबैक, तो वो भी एक अच्छा रहेगा। ग्रुप में डालो सो डैट कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको एटलीस्ट पता चले कि आज का सेशन वर्थ इट था। तो उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें अपने, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि कई लोगों को लगा होगा ठीक है ना यार, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो लोग ज्वाइन नहीं किए, बाद में देख लेंगे। तो वो लोगों को एटलीस्ट इंपॉर्टेंस समझ आना चाहिए कि सेशन का इंपॉर्टेंस था भाई, इसलिए मैं इतना बोल रहा था। अगर आपको ये सेशन और फीडबैक आप डालोगे और ये रिकॉर्डेड सेशन जब बाद में लोग देखेंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि यार लाइव आते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो आगे से लोग जितना लाइव ज्वाइन करेंगे उतना उतना हेल्पफुल होगा और उतना अच्छा रहेगा कम्युनिटी के लिए और आप लोगों के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। तो मेक श्योर कि आप फीडबैक्स को ग्रुप में डालो, और मेक श्योर मैं चाहूंगा आप थोड़ा शॉर्ट आउट करो, आपको जेन्युइनली जो लगता है दिल से इंस्पायर अभी तक इंटरनल आपके लिए जो कर पाया, जैसे आपके रिज्यूम बिल्डिंग में अगर हमने हेल्प किया, आपका रिज्यूम रिव्यू किया, या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करने में अगर हमने हेल्प किया है आपका, तो मेक श्योर आप वो शेयर करो अपने पोर्टल्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, या आप लोगों को बोलो कि भाई ये लोग फ्री में इतना बढ़िया काम करवा के दे रहे हैं और आप भी ज्वाइन करो अगर आपको ऐसी चीज़ों में हेल्प चाहिए तो। ठीक है, और आज के सेशन को लेके भी आप बात करो अपने सर्कल में, अपने मीडिया हैंडल्स पे और ये सब। ठीक है, यश ने बोला है इंस्पायर अ लॉट, इंस्पायर मी लॉट, तो थैंक यू सो मच यश। आज का मेन गोल यही था यार, इंस्पायर करना जरूरी है और इंस्पिरेशन बहुत ही जरूरी है। अगर इस फील्ड में अगर आगे जाके तोड़ू काम करने हैं तो इंस्पिरेशन तो भाई लगेगा ही। ठीक है, और वो हम देते रहेंगे। हम आगे एक सीरीज आ रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एवरीवन कैन कोड। वो सीरीज में हम लोग अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं, और मोस्टली हो सकता है कि फर्स्ट एपिसोड मैं और चिन्मय लेंगे, और बाकी लोगों को मैंने बोला है तो और भी लोग आने वाले हैं, तो वो एक बात है। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा बना रहे हैं कंटेंट, और उसमें हम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को ढूंढ रहे हैं जो ऐसा वॉलंटियरिंग हमारे लिए थोड़ा बहुत काम कर दे, तो वो एक बात थी। और कुछ प्रोमोज और आने वाले हैं, कुछ चीज़ें और आने वाली जो आपको इंस्पायर करेंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड you will get so many content regarding the inspiration in this particular field and normal life inspiration as well. So और किसी का कुछ भी फीडबैक, कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर, एंड रियली दिल से थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने एक तो अटेंटिवली इसको पूरा सुना, देखा, जाना, और आपने डाउट्स भी पूछे, तो आई हाईली मतलब अप्रिशिएट दिस योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, रियली इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। कि 13 लोग बचे हैं, बाकी 13 लोग मैं आप लोगों से ही बोलूंगा, अगर आपको कुछ अभी नहीं बोलना है और आपको जाना चाहते हैं आप लीव कर सकते हैं, मैं भी लीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ग्रुप पे, और आगे और कुछ सेशंस, कुछ टास्क में दूंगा, वो जाके देखो, वीडियो देखो, असाइनमेंट करो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद अगले सेशन में। थैंक यू, या थैंक यू सो मच। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और इसमें ये जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे रिलेटेड, और आप लोग ये रिकॉर्डिंग को भी फिर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों से, या जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उन लोगों के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू।